सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बच्चा लोग को टफ लगता है, मैकेनिक्स टफ लगता है ये, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ध्यान दोगे तो हम लोग का पहले क्या वेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वन डायमेंशन मोशन हो गया। वन डायमेंशन मोशन के चैप्टर में कुछ बुक में एक साथ प्रोजेक्टाइल डाल दिया, सर्कुलर मोशन डाल दिया क्वेश्चंस में, और कुछ में अलग भी करके दिया है। तो सर्कुलर तो एकदम पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि सर्कुलर 2D के अंदर आता है, प्रोजेक्टाइल 2D के अंदर पहले आता है, लेकिन सर्कुलर एकदम अलग कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल और 1D एक साथ कर लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया हम लोग का, हट गया है, ठीक है। जो अभी तुम लोग एकदम से काम करो कि जब भी चीज़ पढ़ो ना तो घर में भी पढ़ो तो साउंड करके पढ़ो थोड़ा सा, बात सुनिए ना। साउंड करके मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा जब फॉर्मूला वगैरह बोल रहे हो ना उसको मेमोरी में साउंड जाता है ना तो अच्छा असर करता है। साउंड करके पढ़ा करो, बार बार चीज़ को रिपीट कर करके। और अभी तुमको एक काम करना है कि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन से एक ही क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर में, जेई के अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा। कई बार ऐसा होता है आता भी नहीं है, लेकिन एक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम लोग, कम से कम 2 नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी 50 क्वेश्चन होता है ना, लास्ट में 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है, तो हो सकता है कि किसी चैप्टर से ज़्यादा आ जाता है तो उसमें एक आ सकता है, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1, ठीक है। आओ सुनो, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, हम लोग 1D में क्या पढ़े थे, 1D में कुछ इक्वेशन पढ़ के हम लोग आ रहे हैं। क्या पढ़े इक्वेशन हम लोग, S = UT + ½ AT², V = U + AT और V² = U² + 2S। अब होने वाला क्या है कि एक साथ 2 1D मोशन, एक साथ 2 1D मोशन पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2D मोशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला बनेगा, इस चैप्टर के अंदर में जो भी फॉर्मूला क्रिएट होगा सब 1D के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया हो गया कि इस चैप्टर को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बनाना है या ड्राइव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुराना वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। देखो बेसिकली कोई भी चीज़ हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं ना, क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने की वजह से अगर मोशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सर इसको अगर ऐसे प्रोजेक्ट करें तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, लेकिन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के अंदर नहीं आता है। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे फेंक दिए, ऐसे फेंक दिए तो आगे भी जा रहा है, ग्रेविटी से कहाँ ले लिया, तो हो गया ना एक साथ 2 मोशन। हम ऐसे फेंके थे तो ये मोशन मेरे हैंड से मिला उसको, और ग्रेविटी से कहाँ मिल गया, वाई मिल गया। तो एक साथ एक्स भी मूव करेगा और तो हो गया 2D में कौन सा, प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से समझ में आ गया बात कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं काम, ये तो ये भी क्या एक तरह का, ये ग्राउंड से, वो भी क्या था, ग्राउंड से। तो ये मोशन देखो यहीं पे कंप्लीट हो गया। पिछला मोशन क्या हो रहा था कि ये पूरा अपने आप को कंप्लीट कर रहा था, ग्राउंड टू ग्राउंड था, है ना। क्या था ये, तो ग्राउंड टू ग्राउंड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वापस ग्राउंड पे ना आ सके। तो बस प्रोजेक्ट हो गया तो क्या है, वो प्रोजेक्टाइल है। अब आगे आओ, हम देखने वाले सबसे पहला क्या, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कितने टाइप का होगा, फिर बाद में बताएंगे इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्या देखने वाले, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलो इसको हम टाइप देखते हैं। पहला देखो, हम क्या किए, हम पार्टिकल को ग्राउंड से फेंके, कुछ वेलोसिटी से मान लेते क्या, u, और कुछ एंगल से मान लेते क्या, थीटा। हम ग्राउंड से फेंके और वापस ही क्या कर गया, ग्राउंड को लौट गया, तो क्या कहलाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या कहलाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अगर मान लीजिए सर ऐसा होता कि हम इसको किसी टावर से फेंकते सेम वेलोसिटी से, और मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है, ये गया वापस कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आया, लेकिन फेंके ग्राउंड से नहीं, तो ये कैसा प्रोजेक्टाइल होगा। तो ध्यान दो, ऐसे देख के हम नहीं सोचेंगे टावर से फेंक रहे हैं कि कहाँ से फेंक रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना करके फेंक रहे हैं, क्या वर्ड यूज़ किया हम, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना करके फेंक रहे हैं, तो क्या कहला जाएगा, वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ये किसके अंदर आ गया मेरा पहला, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा, अब अगर मान लो हम इसको उसी टावर से फेंक रहे हैं, और सीधा थ्रो कर दिए वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे इसको। और तीसरा जो हम लोग के सिलेबस में जेई में है पर नीट में नहीं है, जेई में है और नीट में नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कैसा प्रोजेक्टाइल होगा। जैसे सपोज कर लो ये एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, और इसको हम क्या किए कि फेंक दिए इसको u वेलोसिटी से, और हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना करके अभी भी थीटा, है ना, और ये गया इस प्लेन पे वापस गिर गया, और मोशन क्या हो गया इसका, कंप्लीट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया, पहला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल नहीं होगा, क्लियर है। और तीसरा क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये सिर्फ जेई में, ठीक है, ये सिर्फ जेई में, लेकिन हल्का सा इसका ट्रिकी जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, वो हम बता देंगे, जो फॉर्मूला डालने से सिर्फ निकल जाए नीट के बैच में, और जेई के लिए पूरा क्लियर। आ जाओ आगे, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन में हम तुमको यहाँ पे साफ दिखा रहे हैं कि एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है, कितना एंगल से,
थीटा एंगल से, और कितने वेलोसिटी से, u। देखो बाद में हम इस u के एरो को भी मिलाएंगे किसी जगह पे और एक ट्रायंगल बनाएंगे बाद में, अभी फिलहाल नहीं मिला। अभी फिलहाल हम देखो जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे पाथ गेन कर लेगा, ये सबको प्रैक्टिकली पता है। तो ये पाथ अटेम्प्ट करने का रीज़न क्या है, ये u जब जा रहा था तो सीधा कहाँ चला जाता, नीचे ऐसे मुड़ क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। तो बेंड करेगा तो इसका स्लोप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और जो चीज़ कम होगा एक टाइम पे ख़त्म भी हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे जा रहा है 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 जा रहा है, और ये स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाता है और स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वापस फिर सर्टेन स्लोप बनाता है और फिर वापस कैसे आ जाता है, नीचे। तो देखो तुमको अब करना क्या है ये समझना है अच्छे से। हम सपोज कर लेते हैं कि इस u को रिजॉल्व कर दिए, इस u को क्या कर दिए, अब ये रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टिकल एक टाइम में दो काम कर रहा है, पार्टिकल आगे भी जा रहा है, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है। फर्स्ट हाफ तक ऐसा ही किया है, आगे भी गया है ऊपर भी गया, आगे भी गया ऊपर गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, आगे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो एक साथ दो एक्सेस यूज़ कर रहा है, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ दोनों में दो एक्सेस यूज़ कर रहा है, x और +5, उसके बाद x और -5, यही कर रहे हैं ना, क्लियर है। तो अभी हम क्या करने वाले, क्वेश्चन को तोड़ने वाले हैं, मतलब कि x को हम y से अलग कर लेंगे, y को और बोल सकते हैं x इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है, y के ऊपर, और y इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है, x के ऊपर है। अगर इनके बीच एक चीज़ अगर कॉमन चल रहा है तो वो क्या है, वो है उसका टाइम। टाइम दोनों के लिए क्या है, सेम है। उसी टाइम में वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। हो सकता है x और y अलग अलग हो, लेकिन टाइम दोनों के लिए क्या होगा, ठीक है। तो सेम टाइम में जब दोनों सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों का नेचर ऑफ मोशन भी सेम, क्योंकि अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है तो दोनों का नेचर ऑफ मोशन क्या हो सकता है, लेकिन सेम टाइम में दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि दोनों का नेचर ऑफ मोशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जब दो लोग का नेचर अलग होगा तो उसको स्टडी भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अलग करना पड़ेगा। इसलिए कि दिखा रहे हैं x इंडिपेंडेंट होगा y के ऊपर और y इंडिपेंडेंट होगा x के ऊपर, और इस वजह से हम लोग दोनों का अलग इक्वेशन निकाल के सॉल्व करेंगे। तो हमको पहले क्या करना है, x का इक्वेशन। तो जब हम क्या करेंगे ना, देखो हम थोड़ा दिखाते हैं इस बात को, समझाते हैं तो और अच्छा तुमको फील होगा। ये देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इन दोनों बॉल में कलर हम क्या रखे हैं, सेम रखे हैं। तो फिर देखो दोनों मोशन को अलग क्यों दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये और ये देखो क्या चीज़ में सिमिलर दिख रहा है, देखो तो खुद ही बताओ, हम नहीं बताएंगे क्या चीज़ में सिमिलर दिख रहा है, ये है ना। ऐसा लग रहा है कि अगर पूछे डिफरेंस क्या है तो क्या बोलोगे फिर, हाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है थीटा भी तो है, कि ये एक्स में मोशन कर रहा है, ये एक्स में मोशन। तो अगर इस वाले बॉल का एक्स वाला कंपोनेंट छीन लिया जाए तो वो भी कैसा दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब कि एक्स और वाई एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है। देखो एक्स के आने से इसमें इसके मोशन कोई फर्क, सेम मैक्सिमम हाइट और सेम क्या है, इसका मतलब कि इन दोनों का वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। जितना वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा होगा ये भी ऊपर जा रहा होगा, जितने टाइम में ये ऊपर गया उतने टाइम ये भी ऊपर गया, जितने टाइम में ये नीचे आया उतने टाइम ये भी नीचे आया। जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वो भी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों का टाइम फ्लाइट क्या होगा, बस सेम टाइम में ये आगे जा रहा है वो आगे नहीं जा रहा है ना। तो दोनों मोशन को हम लोग एकदम अलग अलग डील करेंगे, आज हम कराएंगे भी और उसका फिर नीट कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, ताकि कॉन्फिडेंट मैकेनिक्स में साथ साथ बूस्ट होता रहे, क्लियर रहे क्या हो रहा है, ठीक है। आओ ध्यान दो इसको, जी वाला क्वेश्चन हम जी का अलग से देंगे, ठीक है। आओ अब देखो यहाँ पे, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसीलिए हम एक्स में सारा चीज़ को तोड़ लेते हैं अलग, वाई को तोड़ लेते हैं अलग। आओ देखो दिखाते हैं, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ पे फेंके अपना, ये इनिशियल, ये क्या हो गया यू इनिशियल, ये क्या हो गया यू इनिशियल, है ना। ये इनिशियल ना तो एक्स में ना तो इनिशियल एक्स में कितना होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी को एक्स में तोड़ लिए कितना आ जाएगा यू एक्स, क्या होगा यू कॉस थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को वाई में तोड़ लिए कितना आएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है ना। अब इनको फेस करना है ग्रेविटी, चाहे फर्स्ट हाफ में करो या सेकेंड हाफ में करो, ग्रेविटी बेचारा कहाँ है, नीचे। ये एज अ वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे, और वैल्यूज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। अब देखो कौन सा कंपोनेंट ग्रेविटी के साथ है और कौन सा अगेंस्ट है, और कौन सा कुछ भी डिपेंड ही नहीं करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो वाई देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, एक्स देखो उससे कोई मतलब नहीं है, देखिए वाई और एक्स एक दूसरे पे क्या है इंडिपेंडेंट, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट एक्स में कुछ भी, ये ग्रेविटी ना इसको बढ़ाएगा ना इसको घटाएगा। तो स्टोन के पास ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, चाहे तुम किसी पॉइंट पे देखना है देख लो, क्लियर। एग्जांपल के तौर पे जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ पे आने के बाद इसका वेलोसिटी यू से कितना हो गया, मान लेते हैं भी हो गया, क्या हो गया यू से क्या हो गया भी हो गया। अब अगर तुम इसको चाहो एंगल भी क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, तो ये क्या मान लीजिए एंगल अल्फा हो गया। लेकिन तुमको अगर वी एक्स कंपोनेंट निकालना है तो तुम तोड़ सकते हो वी को, अगर तुमको पता है वी क्या है इस पॉइंट पे, तो तुम तोड़ सकते हो वी को, क्या आएगा वी कॉस अल्फा, वी कॉस अल्फा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वी कॉस अल्फा भी तुम बोल सकते हो, लेकिन ये कभी चेंज, तुम उसको वी कॉस अल्फा बोलो या यू कॉस
कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर कोई बच्चा इसके कंपोनेंट को इसके हिसाब से निकालेगा तो वो बोलेगा क्या, वी एक्स, और ये क्या बोलेगा, वी वाई। कोई दिक्कत है इस बात में नहीं है। और वो इसके अकॉर्डिंग लिख भी देगा क्या, वी कॉस अल्फ़ा, और इसको क्या लिख देगा, वी साइन अल्फ़ा, है ना। लेकिन अगर उसी कंपोनेंट को हम उसका डायग्राम जस्ट नीचे बना रहे हैं, यहाँ पे जस्ट ऐसे नीचे इसी डायग्राम को, वो बोला कि नहीं, हम यहाँ का वेलोसिटी v के हिसाब से नहीं लिख रहे कंपोनेंट, हम पिछले के हिसाब से कंपोनेंट लिख रहे हैं, प्रीवियस जो टॉपिक्स था, जो इनिशियल में था उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो इसका वी एक्स होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी उस पर कोई काम करने वाला नहीं है। तो वी एक्स क्या लिख सकते हो, यू कॉस थीटा। अब ये वी वाई क्या होगा, इनिशियल के हिसाब से, मतलब ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तो हम लोग अभी आगे निकालना सीखेंगे। लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तुम यहाँ पे भी आ जाओ तो ये तुम जो भी वेलोसिटी बोलो, लेकिन इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, u cos थीटा। x कभी चेंज करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब दिमाग में बात बैठ गया, x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। x में एक्सेलरेशन कितना है, 0, ठीक है ना। x में ग्रेविटी कितना है, 0। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे आओ। अब अगर बात करते हैं y का, y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। y में एक्सेलरेशन कितना है, g, मतलब ग्रेविटी, है ना। क्लियर है। अब आ जाओ, इस चीज़ को हम समझ लिए, क्या वो, हाँ g वैल्यू हो गया, और अगर एज ए वेक्टर बात करेंगे तो -g, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है। अब चलो आ जाओ, इसको देख लो, x में और y में तोड़ के रख दिया हमने उसको। x में कितना इनिशियल वेलोसिटी, x में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं किया, इसलिए x में पोजीशन तो क्या होगा, पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा। कोई दिक्कत है नहीं है। y में ये क्या हो गया, u sin थीटा। ये कितना है, पोजीशन y में भी चेंज करेगा और x में भी, तो दोनों में एरो लेके पोजीशन लिखा है, पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन फाइनल वेलोसिटी y में कितना होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है, हम लोग अब ये निकालेंगे। तो हम लोग अभी क्या चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, x और y को अलग। तो x का अपना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मानेंगे और y का अपना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मानेंगे। x का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा ये, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, ठीक है। और y में क्या होगा, y में होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, की वेलोसिटी बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सारा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस माइनस का कंसेप्ट क्या है हम बता चुके हैं। वहाँ पे इक्वेशन में एक्सेलरेशन होगा तो प्लस, टार्डेशन होगा तो माइनस, यहाँ पे सारा यूज होगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज होगा सर, जहाँ पे कुछ नहीं यूज होगा वहाँ पे सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज होगा, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, s इक्वल टू यू टी। तो कोई भी इन्फॉर्म मोशन के लिए एक ही क्वेश्चन होता है, या तो v इक्वल टू एस बाई टी बोलो, या s इक्वल टू वी टी बोलो, या t इक्वल टू एस बाई v बोलो। और अगर नॉन इन्फॉर्म मोशन होगा तो उसके लिए यूज होगा चारों इक्वेशन जो था हम लिख चुके थे, v इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, और क्या यूज होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब जो वर्टिकल मोशन में हम लोग जब पढ़े थे, याद होगा तुम लोग को, स्ट्रेट लाइन मोशन, किस पॉइंट पे किसको क्या यूज़ करना है, एज अ वेक्टर फॉर्म, एज अ प्लस माइनस, हम सब बता चुके हैं। वो यहाँ भी यूज़ होगा, जैसा सिखाया था, याद होगा कि u के अगर g के अगेंस्ट है, u क्या अगर g के अगेंस्ट है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है इससे मतलब नहीं है, हमसे क्या यूज़ होगा, माइनस यूज़ होगा, है ना। और अगर u अगर g के साथ ले रहे हैं तो क्या यूज़ होगा, प्लस, अगर u अगर g के अगेंस्ट ले रहे हैं तो क्या यूज़ होगा, माइनस। ठीक है, क्लियर। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, इसको डिटेल में आता है सबको अच्छे से। अब आते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। हमको क्या करना है, एट एनी पॉइंट पे वेलोसिटी को फाइंड कर लेना है। सपोज कर लो कि ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है बाबू, ये वाला, और ये u है, और ये कितना है, u cos थीटा जो ux है, और ये क्या है, uy है जो u sin थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। v हमको पता नहीं है, v हमको पता, तो रिजल्ट हमको पता नहीं है। तो अगर कंपोनेंट निकाल लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, वेक्टर x और y पता हो तो रिजल्ट आ जाएगा, और अगर रिजल्ट निकाल लोगे तो कंपोनेंट आ जाएगा। तो अभी मेरा मेन मकसद क्या है, इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी निकालना। तो पहले क्या हम करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, क्योंकि कंपोनेंट का ही तो इक्वेशन निकालेंगे हम लोग ना, कि फाइनल वेलोसिटी y में कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी x में कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कंपोनेंट। तो चलो इस पॉइंट भी निकालने से पहले तुम क्या निकालोगे, उसका x कंपोनेंट जो तुमको पहले से पता है, u cos थीटा। क्यों भाई, तुमको सब पता है, फिलहाल लिख देंगे हम। और ये क्या हो गया,
वी वाई, क्या हो गया वी वाई। चलो आते हैं बात करते हैं इसका बात। चलो फॉर एक्स एक्सिस, याद रखना ऐसे तोड़ के लिखा करो, फॉर एक्स एक्सिस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। और अगर कर भी लिए तो ऐसे लिख देंगे, प्रैक्टिस करने के दौरान ये ऐसे लिख के स्टार्टिंग प्रैक्टिस किया करो। तुम ये क्वेश्चन किसके लिए यूज़ कर रहे हो, सिर्फ x के लिए, तो x को चुन चुन के डालो, y को देखो भी मत, y को देखना भी नहीं। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। तो चलो हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी कर ही रहे हम, ठीक है। अभी आ जाओ, तो अभी हम लोग को देखना भी नहीं है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पे v इक्वल टू प्लस ए टी ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v इक्वल टू प्लस ए टी, है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग इसके हिसाब से क्या यूज़ करेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस माइनस तो होता रहेगा, प्लस ए टी। रुक जाओ नहीं अभी फिलहाल हम रहने दो, ऐसे अभी फिलहाल रहने दो, ठीक है। और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वो तो यूज़ ही नहीं हो पाएगा, क्यों भाई, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर x क्या है, एक्सेशन अलॉन्ग x क्या है, 0 है। 0 पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये टर्म कट जाएगा ना, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, तो आ जाएगा एस एक्स इक्वल टू यू टी। और देखो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स। तो इससे प्रूफ हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है मेनली, एक से भी बचा, तो ये बोल रहा है कि जो फाइनल होगा वही क्या होगा, इनिशियल होगा। तो इसका मतलब पता चल गया कि वी एक्स क्या निकला मेरे यहाँ से, वी एक्स निकल गया, जो यू एक्स था, यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 1 हो गया। चलो एक्स में अब किसके लिए यूज़ करने वाले हैं, फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस में क्या है, हमको टाइम वेलोसिटी निकालना है ना, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी पता है तुमको, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और एक्सेशन कहाँ है, नीचे है। तो और तुमको यहाँ का टाइम दिया है, नहीं दिया है, तो किसका ऐसे टाइम नहीं देगा तो तुम कैसे निकालोगे, पूछोगे ना किस वक्त निकाले, तो या तो बोलेगा किस पोजीशन पे बताओ, या तो टाइम पे बताएगा। तो जिस जगह निकालो या तो उस जगह पोजीशन दे, मतलब एस दे, या तो टाइम दे, ठीक है ना। एस देगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकालेंगे, और टाइम देगा तो वी इक्वल टू यू टी से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टाइम से निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं, टाइम से। तो लेट कर लेते हैं, इस जगह तुमको टाइम दे दिया, टी सेकेंड पे तुमको फाइंड करना है वेलोसिटी क्या होगा, टी सेकेंड पे फाइंड करना है वेलोसिटी क्या होगा। यू वाई कहाँ है, ऊपर है, वाई देखो तो एक्स को देखने की जरूरत, और ग्रेविटी कहाँ है, नीचे है। तो हम इस इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, माइनस वाला, क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये u अगेंस्ट दी ग्रेविटी है। तो फटाफट अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। ये सब किसके लिए यूज़ हो रहा है, y के लिए, ऐसे बेस में लिख दो, टाइम को कोई मतलब नहीं है एक्स वाई से, वो सब में क्या है, सेम है। इनिशियल वेलोसिटी y में क्या था, स्टार्ट हुआ था बेचारा यू साइन थीटा से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ग्रेविटी उसको टाइम के साथ क्या कर रहा है, माइनस जी टी से घटाते जा रहा है, और यू साइन में से माइनस जी टी निकलते जा रहा है। तो वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी क्या होगा, घटता जाएगा। जब तक ये इससे बड़ा रहेगा तब तक ये वेलोसिटी y का ऊपर में रहेगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी y में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे। तो मैक्सिमम पॉइंट पे y में वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब अब उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो एट मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं, बगल में नोट कर सकते हैं, एट मैक्सिमम हाइट पे भी y क्या हो जाता है, 0, याद रहेगा, वह क्या होता है 0। अभी इसका यहाँ पे काम नहीं है, फिलहाल अभी मैक्सिमम हाइट पे नहीं गए हम, तो वी क्या निकल गया, ये निकल गया फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y में। टाइम डालते जाओ, आंसर निकालते जाओ। अगर हाइट दे देगा यहाँ का, सपोज क्या अगर ऐसा दे दिया कि ये बोल देगा कि ये हाइट h है, सपोज हम इसको ऐसा मान लेते हैं, ये हाइट क्या है, ये हाइट h हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी निकालो, तो तुम इक्वेशन क्या लिखते, क्वेश्चन लिखते वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये किसके लिए यूज़ कर रहे हो, y के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी y में स्क्वायर, u क्या हो जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2gh। ये रूट कर दो तो क्या आ जाएगा, भी वाई आ जाएगा। तो भी वाई तुम एस निकाल सकते हो, h देने से ऐसे और t देने से ऐसे। निकालने में बिलीव करो, रट्टा मारने में नहीं, कैसा निकलता है, क्लियर हो गया। अब हमको इस पॉइंट का x भी पता है, इस पॉइंट का y पता है, तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, v नहीं आ जाएगा, है ना। और वो भी क्या होगा, रूट ओवर हाँ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा, हम यहाँ पे ही सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर ले, इसके डायग्राम पे ही करते रहे। क्या हो गया, इसका पेन कहाँ चला गया, वाइट नहीं चल रहा था। एक्स का स्क्वायर, तो यू कॉस का स्क्वायर क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई का स्क्वायर क्या आएगा, ये वाला ना, हम टाइम वाला कर रहे हैं, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab
तो 2u sin थीटा gt, 2u sin थीटा, तो 2gt u sin थीटा लिख लो, चलेगा, क्यों साइन लास्ट में दिखे, हो गया ना। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बच जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt। अब देखो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे पास आया, कुछ बच्चा बोलेगा सर इसको रट्टा मारना पड़ेगा, देख रट्टा मार लेगा तो अच्छा है, क्यों भाई, क्योंकि टाइम के साथ एट एनी पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, ये नेट वेलोसिटी, ये टाइम के साथ एनी पॉइंट पे y का वेलोसिटी, ये तो कभी चेंज विचार होता ही नहीं है, ये वेलोसिटी एट y एट एनी टाइम, वेलोसिटी y में एट एनी टाइम, वेलोसिटी x में एनी टाइम, और ये नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम। टाइम डालो, आंसर सर कहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी किसी जगह, जहाँ का यहाँ का टाइम डालो यहाँ निकलेगा, यहाँ का टाइम डालोगे यहाँ का निकलेगा, बात समझ गया ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब जब वेलोसिटी निकल गया तो उसका डायरेक्शन भी तो होगा, क्योंकि जो पहले डायरेक्शन थीटा था अब वो डायरेक्शन सेम नहीं होगा, अब डायरेक्शन क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। तो अगर चलो मान लेते हैं कि ये एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया या बीटा हो गया या गामा हो गया, इससे मतलब नहीं, कुछ भी एंगल मान सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस निकाल सकते हैं एंगल है, tan अल्फा, कैसे निकालेंगे, tan अल्फा डायरेक्शन tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा वी वाई, बेस में क्या आ जाएगा वी एक्स। तो वी वाई कितना था, u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई u cos थीटा, है ना। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड कर दो इससे, u कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से तुम एट एनी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज tan थीटा माइनस जी टी बाई कॉस थीटा। तो इससे मैग्नीट्यूड और इससे डायरेक्शन, बात समझ में आया, इससे मैग्नीट्यूड और इससे डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो ये यूज़ होगा डायरेक्शन के लिए, ये यूज़ होगा मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है ना, एट एनी टाइम किसी भी जगह पे, बात समझ में आ गया। और अगर कोई डिस्टेंस से निकालना चाहता तो वी एक्स तो ये रखता, वी वाई की जगह क्या डाल देता, ये फॉर्मूला जो रेयरली यूज़ होता है लेकिन पूछा जा सकता है, लेकिन क्या होता है ये बहुत रेयर यूज़ करता है। क्लियर है, मैक्सिमम किससे आता है, टाइम से आता है। क्लियर है, बस में आया, मतलब कि तुम पूरा मेरा बेंच गंदा कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है, देख रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर दिया मेरा। क्लियर है, बस में आ गया। चलो अब क्या हो, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट में, ये एक डायग्राम स्टार रखे थे हम कि बाई चांस अगर किसी स्लाइड घट जाए तो इसमें लिख लेंगे। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ हम इसमें और बता दें, अगर स्लाइड रह गया मेरे पास तो काम ही आ जाएगा। चलो आ जाओ, अभी हम इस पॉइंट पे हम क्या बताया, वी निकाल लिए, है ना, हम वी निकाल लिए और हम ये एंगल अल्फा भी निकाल लिए। अगर कोई बच्चा साथ में अगर याद किया होगा फॉर्मूला तो याद शायद हो भी गया होगा, √/u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा, यही ना था फॉर्मूला, इजीली याद हो गया। एंगल के लिए क्या था, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस, क्लियर है, याद हो गया। अब हम एक टेक्निक और दे रहे हैं क्योंकि कंपटीशन का पार्ट है, एग्जामिनर चेक करना चाहते हैं मेमोरी बच्चा का किस तरह से उसके अंदर डाला है कि मेमोरी निकल गया ब्रेन से, है ना। कभी होता है ना कैमरा मेमोरी डालना भूल जाते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, कुछ बच्चा का मेमोरी निकला होता है तो चेक करना चाहता है। अभी क्या करता है ना, क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करता है। कैसे फंसाएगा, देख हम बता रहे हैं। तुम इसको क्या लिखा था, वी कॉस अल्फा, सॉरी यू कॉस थीटा, लेकिन अभी कुछ देर पहले बताया तुम उसको क्या लिख सकते हो, वी कॉस अल्फा भी लिख सकते हो, वी कॉस अल्फा भी। तो चलो लिख लेते हैं वी कॉस अल्फा, बोलो कितना गंदा अल्फा लिखा रहा मेरा, वी कॉस अल्फा बोलो या फिर यू कॉस, कोई दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एट एनी टाइम मतलब जो भी पॉइंट है जिस जगह पे भी है, तुमसे क्या बोल दिया वहाँ पे ना एंगल क्या होगा बताओ, जब इनिशियल वेलोसिटी इतना था और क्या नाम है इनिशियल एंगल इतना था और जिस जगह वेलोसिटी इतना है तो एंगल कितना होगा, ऐसा कर सकता है ना। टाइम दिया, टाइम का बात नहीं किया, बोला कि स्टार्टिंग फेंके थे 10 मीटर, मान लो कि अब 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है 50 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया नेट वेलोसिटी यू क्या दे दिया कि यू कितना था 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके थे और जब स्टार्टिंग फेंके तो एंगल कितना था 60 था। अभी किसी जगह पे बता रहा है कि वेलोसिटी 40 है, किसी जगह पे क्या बता रहा है कि वेलोसिटी कितना है 40 है, तो बताओ एंगल कितना होगा। तो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, फिर वो टाइम दिमाग लगाओगे पगलाओगे नहीं, अब तुम क्या करोगे, टाइम दिया ही नहीं है, तुमको पता है इसका एक्स कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा सेम होगा, तो इसमें एक इसका एंगल आएगा कि इसका एंगल पता है, इसका एंगल पूछ रहा है, इजीली निकल जाएगा, इतना लंबा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। तुम प्लेस चेंज कर लो, यहाँ पे आ जाओ फटाफट तेजी से आ जाओ, ठीक है। क्लियर है, क्लियर ना। तो v cos अल्फा क्या होगी, cos थीटा, तुमको v पता है उस जगह का एंगल नहीं पता है और इनिशियल और फाइनल इनिशियल का एंगल ऑफ वेलोसिटी क्या पता है, तो यहाँ से तुमको साफ पता चला कि cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा बाई
भी, देखो हमको इसको लिखने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि भी दिया इसलिए हो सकता है कि अल्फा दे दे और भी पूछ दे, बोले किसी जगह पे एंगल इतना है वेलोसिटी कितना है, टाइम नहीं दे रहा, डिस्टेंस नहीं दे रहा, तो एंगल देके वेलोसिटी, वेलोसिटी देके एंगल देगा, तो एकदम शॉर्टकट जाओ, इस कंसेप्ट पे फोकस करो, ना कर रट्टा मारो इस बात को कि ऐसे क्या करेंगे क्या करेंगे, ये ऐसे याद रखो, ये चीज़ याद रखो, समझे बात ना। ये क्वेश्चन याद होगा तो अल्फा देगा तो भी निकल जाएगा, भी देगा तो अल्फा निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या कि जब x में ऐसा काम कर सकते हैं तो y में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा टर्म्स दे दे, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा तो किसी मेथड से करो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा ही ऑप्शन रहेगा तो किसी मेथड से ला पाओगे ये चीज़ को, तो फिर तुमको इसी मेथड जाना पड़ेगा। अब ऐसा ही काम करो जैसे y में वेलोसिटी क्या होता है, u sin थीटा माइनस जी टी, या फिर इसके हिसाब से v sin अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि v sin अल्फा या फिर u sin थीटा माइनस, अब इसमें देखो टाइम भी गुजर रहा है, इसमें क्या हो जा रहा है, लेकिन जस्ट बोल दिया कि इस पॉइंट पे एंगल कितना है, अगर वेलोसिटी इतना है तो v दे दिया है, तुमको u अगर टाइम दे देगा तो एंगल पूछेगा, तो यहाँ sin अल्फा क्या हो जाएगा, sin अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी, है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, बाई भी रहेगा ना, ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स u sin थीटा माइनस जी टी बाई भी, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग एंगल किससे निकाले थे, tan से निकाले थे, बच्चा साइन इनवर्स आ रहा है, सोचेंगे ना, तो साइन इनवर्स कहाँ से आ सकता है, यहाँ से, और कॉस इनवर्स कहाँ से आ सकता है, यहाँ से, और tan इनवर्स कहाँ से आ सकता है, पिछले वाले से। तो एट एनी पॉइंट पे एंगल निकालने के लिए tan अल्फा आएगा जब टाइम से लेगा, और कंपोनेंट इक्वल करके क्या ला सकता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। तो इस मेमोरी इस जगह पे पहुंचे, ऑप्शन देख, इसलिए कई बार बोलते हैं ऑप्शन देखो तब सॉल्व करो, बिना ऑप्शन देखे सॉल्व करने की जरूरत, क्लियर है, हमेशा ऑप्शन देखिए तब क्या करेगा, उसके बाद सब बिना ऑप्शन देखे कभी सॉल्व नहीं करेगा, कभी भी नहीं, क्लियर है। तो हो गया ये चीज़, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, हम इसको कर दिए। अब आगे आ जाओ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट करने से पहले हम एक क्वेश्चन दिखा देते तुम लोग को यहाँ पे, जो एकदम डायरेक्ट हुआ वो तुमको मैच कर जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा रुक जा, अभी मत बोल, देखो यहाँ पे इसका आंसर बताओ तो क्या होगा, क्वेश्चन रीड करो, अच्छा से रीड करो। अ बॉडी ऑफ मास एम इज थ्रोन, मास से कोई मतलब है, प्रोटैल मोशन मास के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता है, डिपेंड पूछे तो अगर ऑप्शन दे दे कि प्रोटैल मोशन के इक्वेशन में मास इंडिपेंडेंट हम लोग रखते हैं इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर, जितना भी इक्वेशन पढ़ रहे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू माइनस ए टी, ये कहाँ से आ रहा है, 1D से, 1D में एयर रेजिस्टेंस लिए थे, इसी फॉर्मूला को यूज़ किया, तो ये भी एयर रेजिस्टेंस लेगा, नहीं लेगा। जब एयर का कंसीडर नहीं करेंगे तो बॉयंसी काम नहीं करेगा, बॉयंसी काम नहीं करेगा तो मास कुछ भी है। एक्सपेरिमेंट याद है शायद गैलीलियो किए थे ना, कि वैक्यूम के अंदर में सिक्का और एक पंख गिराए थे, दोनों क्या पहुंचा था सेम टाइम पे, लेकिन जब नॉर्मल लाइफ में हम लोग गिराते हैं तो सिक्का पहले पहुंचता है, पंख बाद में, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस सारा इक्वेशन है यहाँ, इसलिए मास पर डिपेंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी, वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक्चुअली ये वी अगर दिया है स्टार्टिंग वेलोसिटी भी दिया इसलिए वी, यू देगा तो यू, तो प्लस वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर मैंने ऐसे तोड़ दिया, 2u gt साइन थीटा था, ये सब कंपोनेंट में रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आ जाओ। अब हम लोग हर क्लास में से ये स्लाइड लेके आएंगे, ठीक है ना, इससे क्या होगा, कम काम करके ज़्यादा काम हो जाएगा। आ जाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट गया आ गया, बता रहे सब बता रहे, उसको ड्राइव करने की जरूरत है, तुम खुद कर सकते हो, ड्राइव कर लो लिख करके, ठीक है। वो टी के टर्म में था, ये किसके टर्म में जाएगा, एच के टर्म में। आ जाओ, मोशन कंप्लीट, मोशन कंप्लीट, पहला टाइम चढ़ा, दूसरा टाइम उतरा, इसीलिए बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। अब एक्स है या नहीं, इससे मतलब एसेंट डिसेंट होगा, एसेंट डिसेंट होगा, बात समझ रहे। तो अब इस बात को समझो अच्छे से कि यहाँ पे कि हम जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, सर टाइम देखो हम मेमोरी बिल्ड कर रहे हैं कि अप्रोच कैसा होना चाहिए बच्चों का प्रोटैल मोशन को लेकर के। टाइम तुम एक्स से निकालो तो भी क्या आ जाएगा, सेम, और टाइम तुम वाई से निकालो तो भी क्या आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मोशन स्टार्ट कर रहा है और जाके यहाँ पहुँचा, सपोज कर लो ये हाइट कितना, कुछ भी हाइट मान ली, कि हाइट कितना आ गया इसका h, ठीक है। अभी जा रहा है, अब आगे जा रहा है, यहाँ पहुँच गया, जब यहाँ पर था तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0, y का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट y का वैल्यू कितना है, हाँ यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है और x का वैल्यू कितना है 0, x 0 है, आगे नहीं बढ़ा है,
हाँ इतना, है ना, पूरे मोशन का आधा, पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, तो आधा क्या हो जाएगा, तो r/2, पूरा को हम लोग r बोलते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, r/, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो y क्या होगा, h, और x कितना होगा, r/2। कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ रहा? अच्छा, अब अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए, पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए तो x कितना होगा, r, y कितना होगा, 0। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो रहा है, क्या बोले, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो रहा है, मतलब मोशन कंप्लीट हो रहा है, तो x में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, 0 कितना है, r है, गुड, x में डिस्प्लेसमेंट कितना है, और y में कितना है, तो बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्प्लेसमेंट 0 करने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ क्या है, फ्लाइट है, 0 करने में पूरा कंप्लीट हो गया। या बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन को रेंज कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दोनों का आंसर क्या है, दोनों काम इसी टाइम पे हो रहा है जिसका नाम क्या दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तुम अगर x से जाओगे तो क्या से निकालना पड़ेगा, r से, और y से जाओगे तो क्या निकालना पड़ेगा, 0 से। x से निकालेंगे तो भाई कैसे निकालेंगे, क्यों, कैसे किस नहीं निकाल पाएंगे कि x में तो कोई इक्वेशन ही नहीं बन पाता है। चलो बना के देखो, अगर एक इक्वेशन, अगर मान लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, अब सर से कहें 2 ठो, या तो y में निकालो या तो x में, और टाइम दोनों से क्या आ जाएगा, सेम। अब एक बच्चा सोच लिया, बोलते सर आप ऐसा, जब मोबाइल लगाएंगे तो पूछेगा सर ये क्यों लगाया, वाला क्यों नहीं लगाया, तो ठीक, तुमको जो दिल में आ रहा वही लगा, तुम देख, चल चेक कर। फॉर x यूज़ करना चाहता है तुम ना, तुम्हारा जो ब्रेन है फॉर x को यूज़ करना चाह रहा है, फॉर x एक्सिस। कई बार लोग इसको x एक्सिस बोलता है, कई बोलता है हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि x क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल पार्ट है। क्लियर है ना? तो अभी भाई इसको क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे इस इक्वल टू ut के अलावा कोई आएगा, कुछ भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब x लिख लो, ठीक है, तुम x यहाँ क्या डाल दोगे, r, और यहाँ क्या डाल दोगे, u cos, और यहाँ क्या डाल दोगे, पूरा टाइम, क्योंकि r जब कंप्लीट करेगा तो पूरा टाइम कंप्लीट हो चुका होगा ना, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या आ गया, r/, देखो हम लोग सक्सेसफुली निकाल चुके हैं, इस चीज़ को निकाल लिए, लेकिन मसला ये है कि हमको क्या दिया होगा, u, क्या दिया होगा, थीटा, r दिया होगा नहीं। अगर r दिया होता तो सक्सेसफुली क्या निकल गया हम लोग का, u दिया है, थीटा दिया, डाल दिए, लेकिन रेंज नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तो फंस गया ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इससे जा ही नहीं सकते, नहीं ऐसा नहीं है, जा सकते हैं अगर रेंज पता हो तो ये चीज़ हमेशा यहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगा टाइम फ्लैट निकालने के लिए। अगर रेंज दिया होता है तो रेंज दिया होता है, अब तुम प्रैक्टिस जब करोगे ना, नोट्स फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला जब बनाओगे तो उसको इस टाइम पे कलेक्ट करके रख सकते हो कि जब रेंज दिया होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकल सकता है, रेंज को यू कॉस से क्या कर दो, क्योंकि टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम डिस्टेंस बाय, तो एक कंप्लीट मोशन में क्या होगा, टाइम क्या होगा, t होगा, और तो पूरा कंप्लीट मोशन x में क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, तो r बाई यू कॉस थीटा। अब वेलोसिटी x में क्या है ना, वेलोसिटी x में क्या है, यू कॉस, तो डिस्टेंस x में r, वेलोसिटी x में क्या है इनिशियली, अब वही कांस्टेंट रहेगा। तो ये कर सकते हैं यूज़, और कई बार यूज़ होता भी शॉर्ट ट्रिक में, हो सकता है क्वेश्चन दूसरे प्रोसेस से बन गया, लेकिन दरकार क्या है, जब रेंज दिया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इससे सस्ता इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये कर लिए हम लोग। अब आगे आते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं किया, अब हम जा रहे हैं किसके पास, हम जा रहे हैं y के पास, फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस। चलो अब क्या यूज़ करेंगे, फर्दर यूज़ करेंगे इस इक्वल टू u2 प्लस हाफ t स्क्वायर, ठीक है, हम कर रहे हैं, हम सब कुछ बताएंगे इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बाद में देखेंगे करना है कि नहीं करना है, ठीक, इसके लिए यूज़ करना है उसको, y के लिए। अच्छा, और एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, कर सकते हैं, नहीं वहाँ तो टाइम है ही नहीं, वो तो टाइम निकालना है, तो उसको छोड़ दो, उसको क्या कर दो, v इक्वल टू प्लस 80, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो ये प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलो हम पहले इससे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जाओगे पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ आ गया, पूरा टाइम क्या हो गया, t, इनिशियल वेलोसिटी टाइम क्या डालोगे, u साइन थीटा, v क्या डालोगे, जा, मामला अटक गया, जा हो गया, क्या हो गया, जाओगे मामला अटक गया, u साइन थीटा ही होगा, क्या होगा, क्लियर ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को जब यूज़ करेंगे तो हम लोग 2 स्टेप में करेंगे, पहले चढ़ने का टाइम, क्योंकि एक साथ 2 काम हो रहा है ना यहाँ पे, एक बार रिटार्डेशन, एक बार क्या है, तो एक ही क्वेश्चन हम तो यूज़ नहीं कर सकते ना इसको, तो एक बार रिटार्डेशन के लिए, एक बार, है ना, तो इस फॉर्मूला से जाएंगे तो एक बार रिटार्डेशन और एक बार, तो चलो पहले इस वाले से कर लेते हैं, फिर बाद में इसका ही बात कर लेंगे। तो पहले असेंडिंग, क्या करेंगे, असेंडिंग, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था यहाँ पे, u साइन थीटा, ठीक है, आप ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहे हैं, यहाँ क्या यूज़ होगा, माइनस ग्रेविटी, और टाइम क्या लगा असेंड करने में,
तो हम चलो स्मॉल टी मान लेते हैं, जो भी टाइम लगा असेंड करने में, यहाँ तक चढ़ने में। तो टी ए जब पूरा असेंड कर चुका होता है तो फाइनल वेलोसिटी वाई में क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये वी वाई यू वाई और ये, तो जब पूरा असेंड कर चुका होगा तो फाइनल वेलोसिटी वाई में क्या हो जाएगा कि फर्दर असेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम ऑफ असेंड कितना आ जाएगा बाबू? बाबू ओके, यू साइन इट बाई जी, क्लियर है? यू साइन इट बाई जी, क्लियर है? अब हमको पता है जितने देर में चढ़ेगा उतने देर में, जितने देर में चढ़ा जाएगा उतने देर में, और डी में प्रूफ भी किए थे, याद आ रहा? 40 हर सेकंड कितना से घटेगा? 10 से 30 20 10 0, कितना लगा? 4 सेकेंड, फिर 10 20 30 40। तो जिस पॉइंट से गए थे उसी पॉइंट पे आ गए, 40 से गए 40 से आ गए, 4 सेकेंड जाने में 4 सेकेंड आने में। तो ये तो प्रैक्टिकली सबको समझ में आ रहा है कि अगर ये यू साइन है तो फिर से वापस नीचे क्या होगा? यू साइन होगा, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करना, वो बात हम बाद में करेंगे। क्लियर है? फिलहाल समझ में आ गया कि टाइम ऑफ असेंड अगर इतना है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा? इतना ही होगा, यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम कितना हो गया? दोनों जोड़ देंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है? अब आता था इसका, ये एक बार में सॉल्व करेगा या 2 बार करेगा, ये चेक करते हैं। कुछ बोले सर इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, चलो चेक करते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा यहाँ आ गया, यहाँ तक का टाइम चाहिए। जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो कितने से स्टार्ट किया था? टाइम कहाँ का डालना है? पूरा यहाँ तक आने का, तो टाइम ऑफ लाइट है ना। अब इसमें तुम लोग मसला हो यहाँ प्लस या माइनस, तो फिलहाल अभी रख दिए दोनों प्लस और माइनस, देखते हैं पूछते हैं कौन बताता है प्लस या माइनस। चलो अब आ गया हाफ एक्शन कौन सा? ग्रेविटी। टाइम कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। वाई क्या डालेंगे? एस वाई 0, क्योंकि जब यहाँ पहुँचा तो वाई में कितना कवर किया है ना? क्या कवर कर लिया? 0। क्या कवर कर लिया? अब बताओ तो यहाँ पे हम प्लस यूज़ करेंगे या माइनस यूज़ करेंगे? ठीक है ना, क्योंकि बताया था अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है और ग्रेविटी नीचे है, तुम किसी पॉइंट पे भी जाओ, कहीं भी जाओ, क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम लोग? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस यूज़ होगा तो माइनस इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर और ये यू साइन थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा जी टी, ठीक है ना। टी से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, और जी टी स्क्वायर टू कितना आ गया? टी स्क्वायर टू आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। हम लोग बात समझ आया? अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उस प्रोसेस से आंसर आ गया तो दूसरा प्रोसेस जब देखने की कोशिश नहीं करता है, बात समझ ना। तो दोनों प्रोसेस से ट्रिक को हर जगह से जोड़ के रखना है। क्लियर है? तो टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला ये भी, टाइम फ्लाइट फार्मूला ये भी, दोनों फॉर्मूला है। ये कब यूज़ करेंगे? जब एक्स से निकालने की कोशिश किया जाएगा। ये कब यूज़ करेंगे? जब वाई से निकालने की कोशिश किया जाएगा। वाई से 2 तरीके से किए हम, एक्स से एक तरीके से। एक्स वाला भी मिशन सक्सेसफुल नहीं है, हालांकि हम लोग को रेंज का फॉर्मूला एक बच्चा को, टारगेट बैच के बच्चे को पता होता है, डाल देगा रेंज का फॉर्मूला क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें मान रहे हैं कि हमको रेंज पता, इसीलिए हम नहीं डाल रहे हैं। जो रेंज पता रहेगा डाल देंगे। क्लियर है? क्या निकल गया यहाँ से हम लोग का? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइम फ्लाइट के बाद अगला टॉपिक क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तो एक ही जगह हो सकता है ना, 2 जगह तो पॉसिबल नहीं है। देखो, एक होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट और एक होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम ऊंचाई कितना है। तो हर एक प्रोजेक्टाइल का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो नहीं जा पाता है, वो उसका क्या होता है? अब अगर बोले कि स्टूडेंट को कैसे फेंके कि मैक्सिमम हाइट तक जाए, अब एक कंडीशन बना दिया कि एकदम ऊंचाई तक जाना है उसको, प्रोजेक्टाइल से मतलब, तो कैसे फेंकेंगे उसको? सीधा ऊपर। कहाँ फेंक देंगे? तो उसके समय प्रोजेक्टाइल हो तो नहीं होगा, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, 2D प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट अटेम्प्ट कर लेगा क्योंकि अपना सारा एनर्जी कहाँ अप्लाई करेगा? वो वाई में। अभी क्या कर रहा है? एक्स में भी। और तो हाइट मैक्सिमम का 2 बात होता है, एक होता है किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट क्या दिखाई दे रहा है, वो हर प्रोजेक्टाइल में होगा कुछ ना कुछ। लेकिन क्या कैसे फेंके कि मैक्सिमम हो जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो किसी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट अटेम्प्ट करना है तो थीटा का क्या रखना पड़ेगा? 100 से सीधा 90, तब वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा एक तरह से वो। ठीक है ना, 2D प्रोजेक्टाइल नहीं होगा वो। क्लियर? तो फिलहाल अभी हम हाइट निकालने वाले इसका, तो अब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि ये सर मतलब कि ये है एक्स से निकालेंगे कैसे? वाई को तो एक्स, ये तो खुद में ही वाई है, तो इसके लिए तो सिंपल हम क्या यूज़ करना पड़ेगा? और पार्टिकल कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पहुँच गया है ना, तो ये इनिशियल और ये क्या हो गया? फाइनल। तो डिस्टेंस निकालना है किसके साथ? टाइम के साथ। किसके साथ? हाइट निकालना है। तो अब हाइट निकालने के लिए हम वो भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा वी और यू और थीटा, टाइम डेटा दिया हुआ, तो टाइम से बचने का कोशिश करेंगे, टाइम से बचने का कोशिश करेंगे। और अगर टाइम वाला करना चाहते हो तो उससे भी क्या जाएगा? तो फॉर वर्टिकल मोशन,
सही सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर वाई लिख सकते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमको, टाइम चाहिए, ठीक है। और एक होता है सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस, तो पहले इसके साथ चलते हैं, है ना। और ऐसे भी मैक्सिमम हाइट पे हमको एक चीज़ हमेशा बता देता है, क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो एक डेटा मेरे पास हमेशा क्या होता है, गिवन हो जाता है, तो भी वाला से जाना चाहिए अक्सर। यहाँ भी ये किसके लिए यूज़ करेंगे, वाई वाई और वाई और वाई। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना स्टार्ट किया था बेचारा, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस माइनस में क्या यूज़ होगा, -2, ग्रेविटी एक्ट किया, और कितना ऊपर चढ़ा हुआ, जब वो पूरा एच मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिया होगा तो 100% फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो, ठीक है ना। तो ये निकल गया सस्ता सुविस्ता इक्वेशन, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, निकल गया ना। अब कुछ बोलेगा सही से निकलता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी निकलता नहीं, निकलेगा। हाँ टाइम अगर, चलो अब इसको y के लिए यूज़ करें ना, y के लिए यूज़ कर रहे बाबू, कर रहे, चलो क्या डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक y में कितना कवर किया, h मैक्सिमम कवर किया, ओके सर ठीक है। y में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू साइन थीटा, टाइम कितना, टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ तक आने टाइम, अब तो पता है ना, क्या डालोगे, यू साइन थीटा बाई जी, और इसके बाद क्या माइनस यूज़ होगा, -12 a कितना g, और फिर टाइम का स्क्वायर, तो कितना यहाँ आने का टाइम ना, टाइम ऑफ एसेंट, तो यू साइन थीटा का बाई जी का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे यही चीज़ टपकेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो लंबा कैलकुलेशन हो गया, वो क्या हो गया, वो ट्रिक में मिला कि जब भी मैक्सिमम हाइट पे जाओ तो v 0 मिलता है हमको फाइनल वेलोसिटी, इसलिए v वाला इक्वेशन यूज़ करने का कोशिश करो। अब ये सब चीज़ कैसे होता है, प्रैक्टिस के दौरान होता है। अब तुम सोचोगे एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और हार्ट बीट कंट्रोल करना पड़ता है, एग्जाम में हार्ट बीट कंट्रोल नहीं करोगे तो कैच आता हुआ जो हाथ से गिरेगा, बस मेरा कैच गिरा तो मैच गिर गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, रेंज पार्टिकल फेंके, मैक्सिमम हॉल्टर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोटैल मोशन इज कॉल्ड, एक प्रोटैल मोशन एक्स में जितना जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। चलो आ जाओ इसको निकालते हैं। अब ये रेंज एक्स वाई कन्फ्यूजन यहाँ पे है क्या, नहीं, ये तो सीधा सा बात है, किसके लिए, एक्स के लिए। तुम किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर एक्स एक्सिस ही, फॉर एक्स एक्सिस। कभी कभी गंदा राइटिंग होता है तो अपने आप से नफरत हो जाता है हमको। अब क्या भाई कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x में r, कितना कवर किया, r कवर कर लिया। अब x में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, पूरा यहाँ तक r कवर करने में टाइम कितना लगा, ये r कवर करने में t, और बेचारा का x वाला बात जो एक्सेलेरेशन का तो है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा 0, जैसे पहले हुआ था वापस वैसा ही। हाँ सर u कॉस्ट हम लोग को पता है, और अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है, 2u साइन थीटा बाई जी, ओके। तो आ जाएगा, देखो अभी थोड़ा यहाँ बात समझो, अभी थोड़ा यहाँ बात समझो, इसका 2 इक्वेशन आता है, एक जो हम लोग रट्टा मार के करते हैं और एक जो बाद में कभी कभी वो भी काम आता है, हम दोनों साथ ले लेते हैं। देख 2 को पहले आगे लिख ले, और ये u था ना, तो हाँ तो इसको ऐसे लिखो ना, u स्क्वायर मत लिखो, u साइन थीटा लिखो, और ये क्या लिखो, u कॉस्ट लिखो, ठीक है, बाई क्या लिख लो, बाई जी। देखो ये ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोग के मेमोरी कार्ड में सेव नहीं रहता है, लेकिन अक्सर ये काम आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को याद किया जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो याद करेंगे हम लोग। अब आ जाओ वापस आते हैं, हम लोग को पता होगा कि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन, तो उस जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, साइन 2 थीटा, बच जाएगा क्या यहाँ पे u और u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो ये फॉर्मूला कम यूजफुल हम इसलिए बता रहे हैं, कई बार जब रेशियो निकालोगे ना तो रेशियो में देखो हर जगह साइन कॉस आ रहा है ना, तो रेशियो में साइन से कट जाएगा, लेकिन साइन थीटा कॉस साइन थीटा साइन 2 थीटा से नहीं कटेगा, तो फिर इसको तुम क्या करना, तोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट या फिर तोड़ो डाल के फॉर्मूला डाल दो रिवर्स, या फिर इसी को याद रखो। और भी क्या यूज़ है अभी हम दिखाएंगे तुम लोग को, भी मज़ा आएगा। तो फिलहाल अभी इतना ही याद रखना है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। चलो छोटा सा मिसाल दे रहे क्वेश्चन का, देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है, चेक करते हैं बनता है कि नहीं बनता है। हम थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज करके बनाएंगे इसको। मान लो कि एक पार्टिकल है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं, यहीं पे मान लेते हैं ना, उतना दूर मानने का क्या जरूरत है, ये प्रोजेक्ट किया है, ये यू है ना, और ये यू एज अ वेक्टर दे दिया, क्या दे दिया, एज अ वेक्टर, और क्या बोला कि इसका जो x और y है, इसका x और y है, x दिया हुआ है 4 i कैप
और y दिया हुआ है 3j कैप, क्या दिया हुआ है 4i कैप और 3j कैप। तो बताओ तो जल्दी से इसका टाइम फ्लाइट कितना होगा, टाइम फ्लाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा, मिनिमम टाइम के अंदर में टाइम फ्लाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा। इस बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दिए थे हम लोग अभी इसको ना, जिसका बना ठीक, जिसका नहीं बना वो भी ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल कर देखा जाए कि हुआ क्या है। नेट वेलोसिटी यू नहीं दिया है, उसका एक्स कंपोनेंट कितना दे दिया है और वाई कंपोनेंट कितना दे दिया है। एक्स कंपोनेंट किससे रिप्लेस होता है और वाई कंपोनेंट, ओ माय गॉड, मतलब इसका मतलब क्या दे दिया है, यू साइन कॉस। अब यू निकालने की जरूरत ही क्या है, काम करते हैं हम इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे तोड़ देते हैं। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके आए, पता है आज हम ये सब बनाए हैं बैठ के। हाँ तुम लोग तो बच्चा जब पढ़ा तो इसी बोला माँ बाप क्या किया है, कुछ नहीं किया। 2u sin θ बाई 2u sin θ बाई, तो भाई देख हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin θ बाई जी, तो हम क्या करें ना, इसको ऐसे लिख दिए चलेगा। 2u sin का मतलब क्या हो गया, u परपेंडिकुलर जो ग्रेविटी के अलॉन्ग जा रहा है, तो है ना u परपेंडिकुलर बोलो बाई जी। ये बहुत लोगों के दिमाग में u परपेंडिकुलर नहीं रहता, तो क्या हो सकता है 2u y बाई इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y, वो डाल दो सीधा। अब u से कोई मतलब ही नहीं है हमको, डायरेक्ट y के अलॉन्ग, तो उससे क्या निकल जाएगा, u sin θ जगह पे u परपेंडिकुलर। अच्छा हाइट का क्या फॉर्मूला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हम एक काम कर रहे हैं हाइट निकालने के लिए, क्योंकि ये हाइट मैक्सिमम है ना, हाइट मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे सो बाबू, u sin θ का होल स्क्वायर, u sin θ का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, u परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बाई, याद करो मैकेनिक्स का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2g। हाइट को मतलब है कि y में कितना वेलोसिटी है, x क्या है उसको मतलब, x है तो साथ में x भी होगा, नहीं है तो फिर इसको कोई मतलब ही नहीं, अपना वो काम करता रहेगा, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो u परपेंडिकुलर बढ़ेगा, तो मान लो कि नेट u बढ़ गया, लेकिन y अनअफेक्टेड है सपोज, मैक्सिमम क्या सोचा, नेट u बढ़ गया तो हाइट ही बढ़ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, सोच रहे हैं ना, क्योंकि हाइट हमने क्या याद किया है u स्क्वायर, तो u बढ़ने से हाइट नहीं बढ़ेगा, हो सकता तुम u बढ़ा रहे हो तो एंगल भी क्या हो जा रहा है, तो तुम सिर्फ u वेरिएबल समझ रहे हो, क्योंकि u बढ़ने का मतलब क्या हो गया, नेट वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एंगल भी तो क्या होगा इसका, चेंज करेगा ना, कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो सिर्फ u बढ़ने से हाइट नहीं बढ़ेगा, u sin थीटा का वैल्यू बढ़ना चाहिए, पास में आ रहा। तो हो सकता है कि u बढ़ गया लेकिन वो सिर्फ x कंपोनेंट बढ़ा, y कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, तो x कंपोनेंट बढ़ने से u बढ़ गया, लेकिन y कंपोनेंट अभी तक वैसा ही क्या वैसा है, तो टाइम फ्लाइट क्या रहेगा, सेम। रेंज क्या रहेगा, सॉरी हाइट क्या रहेगा, हाँ x चूंकि चेंज हुआ है तो रेंज किस पे डिपेंड करता है, रेंज x पे डिपेंड, तो रेंज क्या हो जाएगा, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया, और कुछ लोग इसको ऐसे लिखेगा h मैक्सिमम इज इक्वल टू u y का इनिशियल वेलोसिटी y में क्या है उसका स्क्वायर बाई 2g, क्लियर ना, ओके। अभी आ जाओ, लास्ट कितना था, रेंज, हम बोले था रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, हम बोले ये मत यूज़ करो, ये यूज़ करो, 2 u sin θ u cos θ, तो 2 u sin का मतलब क्या हो गया, u cos मतलब u x, या u बोल सकते u पैरेलल, x मतलब क्या हो गया जो पैरेलल है और जो परपेंडिकुलर है बाई g, या फिर लिख सकते हो उसको ऐसे, रेंज इज इक्वल टू 2 u परपेंडिकुलर u, ओ नो, u x u y बाई जी। अब इससे क्या हो गया कि हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे सर, क्वेश्चन में देखो गौर करो, हम लोग फेंके थे ना उसको, कितना फेंके थे, u से ना, u का x वेक्टर कितना था, x वेक्टर हाँ 4i कैप, और y कितना था 4i कैप और 3j कैप, इन दोनों को जोड़े तो क्या आ गया था u वेक्टर, एंगल दिया था नहीं दिया था, पता नहीं, छोड़ दो, मार दो गोली उसको, आ जाओ। तो u क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप, ये x में आगे ले जाएगा, ये y में ले जाएगा, तो देखो अब देखो टाइम फ्लाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसे इंपुट करके निकालो जल्दी जल्दी, टाइम फ्लाइट 2 u परपेंडिकुलर कितना है y में, हाँ है ना, क्या आंसर आ गया 6g बाई 6 बाई g, है ना 6 बाई g, अब अपना सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है 6 बाई g, क्या हुआ, हाँ टाइम का डायरेक्शन नहीं होता है ना, जे कैसे पुट करेंगे, क्लियर है। अच्छा हाइट मैक्सिमम निकालने के लिए इसको यूज़ करो, तो y में क्या 3 का स्क्वायर 9 बाई 2g, रेंज में क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 दूना 24 बाई g। अब उस तरह रेशियो पूछे तो रेशियो भी निकाल सकते हैं तुम, हाइट के रेशियो टाइम के साथ रेंज के साथ पूछ सकते हैं, क्लियर ना, ऐसे निकालिए। अच्छा एक खास बात, हम जब से पढ़ा तब से बार बता चुके होंगे ये बात, शायद हो सके तुम लोग बैच में नहीं बताया, अगले बैच में बताया,
कि जब भी ये 3 4 और मेरे तो रिजल्ट आया ना, तो पता है कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? तो ये साइड कितना हो गया? 5, ये साइड कितना हो गया? 3, और ये साइड कितना हो गया? तो अगर किसी ट्राइंगल में हाँ वो बताया थे ना, ठीक है पर्दा गिर गया। अगर किसी ट्राइंगल में डिस्टर्ब कर दिया, ये ऐसे लेना है इसको हमको, हाँ ठीक है, ये हमको ये चाहिए। कोई तरह भी तुम कर सकते हो, मेरे हाथ कोई फ्लेक्सिबल बना हुआ है इसलिए इससे करते हैं। आजा चल देख, ये कितना है? 3, ये कितना है? 4, ये कितना है? 5, तो एंगल कितना होगा? बता चुके हैं ना। और ठीक उसके अगर और भी चीज़ करोगे, जैसे ये वाला कंसेप्ट लगाओगे इसके इधर साइड में, हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 53, तो ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? याद रखना 3 के सामने वाला एंगल क्या होगा, और 4 के सामने वाला एंगल क्या होगा? तो तुम यहाँ भी देख सकते हो, तो ये 53, ये भी कितना होगा? हमेशा अगर 3 4 5 बैलेंस हो रहा है तो 4 के सामने क्या होगा और 3 के सामने क्या होगा? यहाँ भी देख लो, 4 के सामने 3 के सामने, समझ में आ रहा बात? या रेशियो बोल सकते हो 50 30 40, ये भी हो सकता है। इस तरह का रेशियो अगर आ जाएगा तो जिसका रेशियो 3 आएगा उसके सामने 37, इसी भी 3 के सामने 37, जो बच गया 53 और 5, तो क्या है इसका रिजल्ट है। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि उससे नहीं निकलेगा तो तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। चलिए बता देते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u क्या? नेट वेलोसिटी क्या निकाले हम लोग? 5 का स्क्वायर 25, जी कितना हो गया? चलो जी रहने दो, जी कितना हो गया? जी साइन 2 थीटा कितना दिया हुआ था? 60, 60 दिया था ना? नहीं दिया था ना, सॉरी छोड़ो ना, 37 निकला है। कितना है थीटा? 37, इधर क्या हो गया? 37, साइन 37 इंटू कितना हो जाएगा? साइन 74, साइन 74, तो 25 बाई जी साइन 74। अब साइन 74 कौन सा कैलकुलेटिव ब्रेन है जिसका जो कर देगा? नहीं कर देगा। कैलकुलेटर डालोगे तो आंसर आ जाएगा उतना ही जितना आया आंसर, ठीक है? तो इससे भी आंसर आएगा। क्लियर ना? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, जो जिसके लिए बना है उससे जरूर आएगा, बस दूसरा फॉर्मूला से और ईजी में आ सकता है। समझ गया ना? ये यूज समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेलोसिटी वेक्टर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर से क्वेश्चन बहुत आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बाद है। देखिए सर, अब देख अब सुन, अगर इस u को एज अ वेक्टर लिखा जाए अभी, तो ये क्या लिखिएगा इसको तुम? ux वेक्टर है ना? ux का वैल्यू कितना लिखोगे? और है ना? चलो, और ये क्या हो गया? u, ठीक है? हम बता चुके हैं कि x में बेचारा क्या रहता है? अनचेंज। तो जो x यहाँ था वही x यहाँ भी होगा। हम डिफरेंट कलर यूज़ करें क्योंकि ये वाइट के साथ ब्लैक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये स्टार्ट किया था तो ये भी क्या था? u cos थीटा ही था। ओके सर, आइए एक्शन क्या था? आई कैप। अभी भी क्या है बेचारा? आई कैप, कोई चेंज नहीं हुआ। वाई में कितना सर इसका? मालूम नहीं, हम इसको यहाँ टच क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा कि कोई मेरा फोबिया लगा हुआ, समझा? टच करने में हमको, हम फोबिया ख़त्म करें अपना, ठीक है ना? बहुत देर से हम देख रहे हैं उसको बजा के लिखने की कोशिश कर रहे, नहीं मालूम क्यों, अब दिमाग में आए बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये क्या हो गया? जे कैप, ये चीज़, ये क्या हो गया? माइनस जे कैप, बस इतना ही फर्क हो गया। तो लोग सोचता है कि इनिशियल वेक्टर फॉर्मूला एकदम सेम है, नहीं एकदम सेम नहीं है। वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, रिजल्ट जो इसका भी u आएगा और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? तो वैल्यू के हिसाब से दोनों u है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से दोनों सेम। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये v1 की वेक्टर हो गया जो u के बराबर आएगा, और ये क्या आ गया? v2 वेक्टर हो गया जो इस चीज़ के बराबर आएगा। दोनों सेम वैल्यू सेम आएगा। v1 का वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा? तो पहले वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। तो पहले वेलोसिटी v1 मान रहे हैं, जिसको हम क्या बोले थे? u था। वेलोसिटी का वेक्टर क्या आ गया? u cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, उसके बाद फाइनल वेक्टर जो कि एट द एंड वो अभी u के बराबर दिख रहा है लेकिन वेक्टर सेम नहीं है, तो इसको हम अब u नहीं लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ इसको u नहीं मानेंगे, दोनों वेक्टर क्या हो गया? अलग हो गया। तो अभी इसको क्या लिखेंगे?
यू कॉस थीटा आई कैप माइनस, हाँ तो यू साइन थीटा माइनस जे कैप आ गया, ऐसा हो गया। तो अभी यहाँ पर v1 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, v2 के बराबर होगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, u ही आएगा, है ना। लेकिन v1 वेक्टर नॉट इक्वल टू, है ना। अब कुछ माइनस लगा दे, माइनस भी नहीं होगा, माइनस थोड़ी है लोग, माइनस नहीं है। अच्छा v1 और v2 के बीच एंगल कितना होगा, एंगल ये बाद में ही बताएंगे, वापस बता दे रहे। एंगल बिटवीन, साइंस का सब्जेक्ट है तो दिमाग लगा करके, एंगल बिटवीन v1 एंड v2 क्या होगा, v1 और v2 के बीच एंगल क्या होगा। किसी भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए जब हम लोग खाली खोपड़ी लेकर के आते हैं क्लास 11 में, पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे, टेल टू टेल, तो अप्लाई करेंगे, सोचेंगे इतना क्यों रहता, दोनों को टेल क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये इसको क्या बोल रहे v1, इसको क्या बोल रहे v2, दोनों का या तो इसको यहाँ ला के मिलाओ या उसको वहाँ जाके मिलाओ, बात तो सेम ही है। तो चलो एक काम कर भाई, यहाँ पे ये कितना है थीटा, एक्स से कितना बना रहा थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सब कुछ सेम है तो एंगल भी क्या होगा, बस ये इसका वाई ऊपर था तो एंगल कहाँ था, ऊपर था, इसका वाई नीचे था तो एंगल क्या बेचारा कहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया थीटा, ओके। तो अब अगर इसको लेके आओ यहाँ पे, मिलाओ टेल यहाँ पे, ये ना आएगा, कौन आएगा, ये v2, एक्स से कितना बना रहा है ये, और ये कितना बना थीटा, तो इन दोनों के बीच कितना हो गया। तब फिर इतना क्यों ब्रेन पे तुम लोग का जोर पड़ रहा था आंसर निकालने के लिए, समझ आ रहा बात क्या बोले। तो ये कितना हो गया एंगल 2 थीटा हो गया इनके बीच, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 थीटा। बोलो आप, नहीं होना चाहिए, इसका कोई वादा करके गया था कि हम चाहे तुम जहाँ भी रहेगा हम तुम्हारे साथ 90 डिग्री बनाएंगे, हाँ ऐसा वादा प्रॉमिस कुछ किया था या कोई कंडीशन हम पढ़ाए थे। तो ये जो अपने मन से गैलीलियो एक्सपेरिमेंट हो रहा है दिमाग में, कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है, वास्तव क्यों तुम ये सोच रहा है, ये 90 पास में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया और ये बाद में ऐसे हो गया, 90 हो भी सकता है 45 वाले केसेस में, और किसी केसेस में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ अगर थीटा 45 है तो बाद में 45 रखेगा, जिससे एंगल क्या होगा 90 होगा। तो अगर पहले 30 है तो बाद में भी 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 60। पहले 60 है तो बाद में भी 60, एंगल क्या हो जाएगा ना। अब थोड़ा रुक जाएंगे, 60 वाले केस में ऐसे नहीं करेंगे, देख रहे हैं 120 बच्चा सोचेगा इधर चला गया, इधर नहीं चला गया, उनके बीच 120, उनके बीच क्या होगा, ठीक है। तो उनके बीच क्या एंगल, अब कुछ बच्चा सोचा 120, यार ये कैसा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल से नहीं देख रहे हम लोग, 60 ये पूरा क्या हो जाएगा 120। क्लियर है, बोलो और कुछ बोलना है, ठीक बात समझ गए। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट में अगर आया हुआ तुम लोग इसका आंसर दे पाओगे तो तुम लोग को थोड़ा सा अंदर से खुशी फील होगा, लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। चल भाई कोई है ऐसा, हाँ ये मेरे को दिख रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्या हो गया है, ठीक है ना। कब आया देख लो 2000 पेपर मालूम कैसा होता था ना, थोड़ा सा टफ होता था, ठीक है। हम और भी देंगे क्वेश्चन ऐसा, मैकेनिक्स का क्वेश्चन देंगे हम। तो ये तेरा और भी कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो दिखाते रहेंगे, और कुछ टफ आएगा तो उसको भी देखा जाएगा कितना टफ है। आंसर क्या हो गया सी, ठीक है ना। सुन देख इधर, अभी यहाँ पे क्या होना, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री देखो, हम लोग एट पहले यू फेंके, यू से कितना एंगल था, यू क्या था देख लिए, एट एनी पॉइंट वी देख लिए। अब क्या देखें, एट एनी पॉइंट पे डिस्टेंस वाई में कितना, एक्स में कितना, है ना। देखो एक ये डिस्टेंस होता है, ये हम लोग नहीं निकालते पेटाइल में, ये पाथ लेंथ, ये इतना आसान भी नहीं। वाई में कितना और एक्स में कितना, डिस्टेंस यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। सपोज कि तुमको यहाँ पे निकालना है इस जगह पे, ठीक है। अब इस जगह पे तुमको अगर निकालना है यहाँ पर, तो ये क्या है वाई, और ये क्या है एक्स। थोड़ा कुछ चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे y हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का x हो गया। मेरा फोकस इस पे है ना, y और x का करना है हमको फाइंड करना है। तो कब कहाँ पे किस टाइम तो बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा, बिना टाइम बताया थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो बताना होगा उसको टाइम। तो चलो मान लेते हैं कि जब t सेकेंड हुआ, अब t सेकेंड हो सकता है कि वो टाइम ऑफ एसेंट के पीछे भी हो सकता है, टाइम एसेंट के। अगर टाइम ऑफ एसेंट से कम हो गया तो वो इधर ही कहीं पे y और x है, अगर टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा हो गया तो उधर कहीं x और y है, ठीक है। चलो अभी फिलहाल हम t कहीं का भी क्वेश्चन बनाएंगे कहीं का भी, तो t टाइम पे निकालना है। तो एक काम करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रखना, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ और कुछ नहीं। ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इक्वेशन ऑफ पाथ को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
पाथ का इक्वेशन अगर उसके पास सिर्फ एक लाइन है x है तो सिर्फ x का इक्वेशन क्या होगा? याद करो वन डायमेंशन मोशन में पढ़ते थे ना, x इक्वल टू 2t, अलग अलग टाइम के साथ क्या उसका आ रहा है, अलग अलग x, तो क्या हो गया उसके पाथ का इक्वेशन हो गया। अब अगर x भी है y भी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे कि x डालेंगे तो y निकल जाएगा, y डालेंगे तो x निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? उसके दोनों x y का इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन पाथ का मतलब कि x पता हो तो y पर निकल जाए, y पता हो तो x पर निकल जाए। 2D में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 2D है तो 2D के हिसाब से निकालेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस y को निकालने की कोशिश करते हैं और फिर x को। ज़्यादातर जब इक्वेशन y और x में मिक्स करते हैं तो y डिटरमाइन करता है, मतलब कि y इज इक्वल टू लिखते हैं समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसको रेफरेंस दिया गया है? y। तो मतलब y में x का टर्म आएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s y हो गया। u y में क्या स्टार्ट हुआ था? y में हाँ टाइम कब कब का y? इस t सेकेंड का, तो टाइम जहाँ का देगा वहाँ का, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y में एक्सेशन तो g है और टाइम तो t है, क्या आ गया? ठीक है। अगर टाइम दे दिया तो सीधे डाल देंगे, क्या निकल जाएगा? y। ओके ठीक है। अब चलो क्या निकालते हैं हम लोग? x। क्या निकालते हैं? x। x इज इक्वल टू ut प्लस, तो a तो खत्म हो जाएगा, तो ux में क्या हो जाएगा? उसी टाइम में जिस टाइम में x है ना, तो उसी टाइम का y उसी टाइम का x। लेकिन अफसोस का बात है कि जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछता है तो वहाँ पे टाइम को नहीं देता है, तभी तो x डालने से y निकले, y डालने से बिना टाइम के तुमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को टाइम दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो इसका टाइम निकालो तो इसके लिए भी क्या हो? सेम होगा, और इसका टाइम निकालो तो इसके लिए भी क्या होगा? तो या तो यहाँ से टाइम निकाल के यहाँ पुट कर दो तो x का इक्वेशन आएगा y के टर्म में, या यहाँ से टाइम निकाल के वहाँ पुट कर दो तो y का इक्वेशन आएगा x के टर्म में। क्लियर ना? बात समझ में आ रहा? तो चलो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में क्या गिवन नहीं होगा? नॉट गिवन, है ना। ये क्या होगा? नॉट गिवन होगा। तो हम लोग किसके टर्म में सॉल्व करेंगे? x एंड, तो x एंड y का रिलेट होगा, x एंड y क्या होगा इसमें? रिलेट होगा। इसी का नाम क्या है? ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग y के टर्म में निकालना होता है ना, तो u साइन थीटा इंटू टी, टी यहाँ से निकाल लो, t इक्वल टू क्या आ जाएगा? x बाई, है ना, तो t इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x बाई यू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या कर लेंगे? इसको हम लोग पुट कर लेंगे। देखो कई बार ऐसा होगा कि हमको y चाहिए और टाइम नहीं पता है, तो x दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है x? क्योंकि वहाँ से क्या निकल जाए? टाइम निकल जाए। क्योंकि देखो x दिया तो क्या निकल, पुट करें टाइम निकल जाएगा। कई बार ऐसा होगा हमको x निकालना है और टाइम नहीं पता है, लेकिन y दिया है, तो क्या करें? यहाँ टाइम पुट करें तो क्या निकल जाएगा? y निकल जाएगा। तो कई बार x को टाइम का जरूरत होता है और y नहीं दिया होता है, तो ऐसे में कई बार x को क्या का जरूरत है? टाइम का जरूरत है, और टाइम नहीं दिया है, y दिया है, तो y के पास जाकर टाइम निकाल के यहाँ पुट कर देंगे x में। और कई बार ऐसा होगा y को टाइम का जरूरत है, ठीक है, और टाइम नहीं दिया है, x दिया है, तो क्या होगा? x से जाएंगे टाइम निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ये होता रहता है। तो अभी फिलहाल y निकालना है, टाइम का जरूरत है, और x मेरे को पता है, तो हम x के हिसाब से यहाँ के डाल देंगे, टाइम उसको वहाँ इक्वेट कर देंगे। दोनों का टाइम क्या होता है? सेम होता है। तो x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा बात? यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। साइन, हाँ, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है ना। चलो क्या निकल गया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना। देखना कई बार क्वेश्चन जब नहीं बनता है ना, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी पुट करते ही बन जाता है। जब कभी लगे y x दे रहा है कि एट एनी पॉइंट पे हाइट इतना है, x इतना है, तो तुम समझ लो इशारा मिल रहा है एट एनी पॉइंट का x y, मतलब इक्वेशन ऑफ, यही इशारा होता है। हम लोग देख के समझ जाते हैं इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से बनने वाले क्वेश्चन का x और y का बात चलने लगता है, उससे तुम समझ जाओगे। क्लियर है? पास में आया? तो ये क्वेश्चन आ गया हम लोग का। अब देखो यहाँ से अगर तुम x थीटा कॉमन निकाल लोगे, क्या करोगे? ठीक है, x थीटा कॉमन निकाल लोगे, तो याद रखना x थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ से एक इक्वेशन आता है। चलो अब देखो y इक्वल टू क्या आ गया? x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो हम लोग यहाँ से क्या कर ले, y इक्वल टू ये लिखे और x tan थीटा क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। x tan थीटा क्या कर लिए? कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 2 जी, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, हम अब लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं
x कॉमन निकल गया एक ठो, यहाँ पे एक x हो जाएगा, x बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम बाहर क्या निकाले, tan कॉमन निकाले, tan था नहीं कॉमन, तो tan से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। tan से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ तो sin थीटा बाई कॉस थीटा चला जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये जब पूरा टर्म सॉल्व करोगे तो किसके जैसा आ जाएगा, रेंज के जैसा। तो इसको तुम सॉल्व करना, देखना वो सॉल्व करने के बाद ज़्यादा लंबा नहीं लेगा, x tan थीटा 1 माइनस x बाई 2r ना, हाँ x बाई आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टर्म तुमको इसको डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं है, कंपटीशन में सिर्फ क्या करना है हमको उसका सिर्फ फॉर्मूला बस। तो ये भी याद सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये इसलिए ज़्यादा यूजफुल होता है ना, कई बार रेंज दे देता है, ये आसान, ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन होता है। ये क्या होता है, तो रेंज देने के बाद अगर x दिया तो y निकल जाएगा, x पुट कर दो, रेंज पता है, y निकल जाएगा, और थीटा भी क्या होना चाहिए, तो अक्सर थीटा और यू क्या कर दे देता है। कई बार ऐसा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कई बार ऐसा हो जाएगा कि y दे देगा, r दे देगा, थीटा दे देगा, तो क्या पूछेगा, x पुट कर सकता है। तो इक्वेशन याद रखो, डेटा देखो, अब पुट करो एंड डायरेक्ट निकालो। जब भी किसी प्रकार का एट एनी पॉइंट का y दे रहा है, x दे रहा है, कोई भी एक दे रहा है, एंगल दे रहा है, तो कुछ ना कुछ पूछेगा, वो इसी से निकल जाएगा, इसी फॉर्मूले से। देखना सब टर्म दिया है, एक ही टर्म अननोन होगा, पुट करो आंसर आएगा सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। क्लियर है, पास में आया, चलो ठीक। सर थीटा कैसे फेंका, ले तो टैली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ना रेंज आएगा, ना हाइट आएगा, ना कुछ आएगा। अब ये क्या आएगा, केस 2 का देखो 2 उतर गया है, नहीं सबका ही उतरा हुआ, ठीक है चलो। तो क्या होगा, सीधा कहाँ फेंक दिए हम लोग, ऊपर फेंक दिए। तो इस केस में जब आप ऊपर फेंक दोगे तो कैसा पोर्टल हो जाएगा, वो वर्टिकल, एक्स तो होगा ही नहीं, तो इसका टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, हाँ तो से u 2 u परपेंडिकुलर था ना, u परपेंडिकुलर, हाँ तो 2u बाई जी, टाइम फ्लाइट हो गया, टाइम फ्लाइट हो गया। एसेंट कितना होगा, u बाई जी, डिसेंट कितना होगा, u बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, फॉर्मूला क्या था, u परपेंडिकुलर u बाई जी, है ना, दोनों सेम होगा। अच्छा हाइट मैक्सिमम कितना होगा, हाँ u स्क्वायर बाई, तुम उस फॉर्मूले में डाल दो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, थीटा क्या है 90, थीटा कितना है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 90, साइन 90 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो भी आ गया। तो पोर्टल का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत, आ जाता है आंसर, चलो हो गया। थीटा 45 डिग्री हर बच्चा जानता है कि थीटा 45 जो होता है ये केस होता है क्या चीज़ का, रेंज मैक्सिमम का। गौर करो कि जब बात होगा रेंज मैक्सिमम का, रेंज का, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u तो जो देगा देगा, किसी भी गिवन वेलोसिटी के लिए रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो डिपेंड करेगा फेंक कैसे रहे, डिपेंड करेगा उसको थ्रो कैसे करे, प्रोजेक्शन एंगल कितना है। तो जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगा, और जब साइन 2 थीटा मिनिमम होगा तो रेंज भी मिनिमम होगा। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है 1, वो कब होता है साइन 90, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 90, तो 2 थीटा का जगह 90 डालेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा 45, है ना। तो अगर थीटा तुम 45 पुट करोगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या दिया हुआ है 45, तो बहुत अच्छा एंगल 45 था, 1 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ 2 था ना, तो बाई जी, तो क्या आ गया u स्क्वायर बाई जी। तो किसी पोर्टल का मैक्सिमम रेंज क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी, याद रहेगा, किसी पोर्टल का मैक्सिमम रेंज क्या होता है u स्क्वायर बाई जी। और अगर जब भी पोर्टल मैक्सिमम बोल दे और एंगल 45 ना दे तो दिमाग में रख लेना चाहिए कि एंगल 45 ही होगा, बोला नहीं है, क्योंकि रेंज मैक्सिमम है 45 ही लेना पड़ेगा। तो रेंज मैक्सिमम फॉर्मूला क्या हो गया, u स्क्वायर बाई। अब जब वो इस दौरान जब उसका रेंज मैक्सिमम बेचारा का, तो इसका अंदर ये थोड़ी हाइट कुछ भी कवर नहीं किया होगा, हाइट भी तो कुछ ना कुछ कवर किया होगा बेचारा, तो ये हाइट उस वक्त कितना आएगा, है ना। तो हम अगले पेज पे कर रहे हैं, जगह नहीं यहाँ पे, तो कर देना यहाँ पे ना, हम जगह बना के लाए तो बर्बाद हो जाएगा मेरा, ठीक है, मैंने इतना मेहनत की है। तो रेंज मैक्सिमम कितना आ गया, कोई सा भी होगा उस u के लिए, अब u भी बदलेगा तो रेंज बढ़ेगा, u बढ़ने से भी, लेकिन हर एक गिवन u का एक मैक्सिमम क्या होगा, रेंज होगा, वो कितने डिग्री पे होगा 45, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया, थीटा कितना है यहाँ पे अभी, थीटा सर 45 डिग्री है, आप इसको फेंक रहे हैं 45 डिग्री से, और आपका ये रेंज कंप्लीट होके आ गया, मैक्सिमम रेंज हो गया, और कितना है मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाई जी। तो अब इस वक्त हाइट कितना चल रहा है उसका, है ना, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 45 बाई 2g, है ना। साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 4, तो हाइट कितना आ जाएगा, हाँ u स्क्वायर बाई 4g। रेंज कितना था u स्क्वायर बाई g, ये 4g मतलब बाई डिवाइड 4, तो बेचारा
जब रेंज मैक्सिमम होता है ना तो उस दौरान उसका हाइट उससे 1/4 कम होता है, आधा नहीं 1/4 कम होता है। तो यहाँ पे हाइट कितना आ गया, u²/4g। और कंपेयर करेंगे तो u²/g का क्या डाल सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू r/4। ऑलवेज याद रखो जब भी थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज जो होगा हाइट से 4 गुना ज़्यादा होगा, या हाइट जो होगा रेंज से 1/4 कम होगा। तो अभी अगर बोल दिया कि रेंज मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिक एंगल क्या हो गया 45, और बोल दिया कि रेंज 8 मीटर है तो हाइट कितना होगा 2 हो जाएगा। अब कुछ बच्चा हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएगा, वो सब u²/2g का क्या लगाने का, डायरेक्ट ही फॉर्मूला से रेंज मैक्सिमम वाले केस में 1/4 कर दो, और अगर हाइट 2 है तो रेंज कितना हो जाएगा 8। अब रेंज निकालने की कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी जब रेंज क्या है मैक्सिमम, अदरवाइज ये यूज़ नहीं कर सकते हैं सिर्फ 45 डिग्री पे। तो चलो तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन करके तुम लोग देखो। 100 मीटर का छक्का मारेगा तुम, 25 मीटर ऊपर मारना पड़ेगा। देखो जल्दी बनाओ, ट्राई करो, उसको अच्छा से करो जो बताया जा रहा है। तो ये हो गया ना, तो क्या कंडीशन बोल दिया रेंज मैक्सिमम, ऑटोमेटिक सीधा क्या हो जाएगा 45, और रेंज मैक्सिमम के लिए क्या होता है फॉर्मूला u²/g। तो बोला u कितना स्फेयर का था 20 × 20, g कितना है 10, हम 10 मान के सॉल्व किए हैं, हालांकि जी हाँ बोल भी दिया 10, तो कितना हो गया आंसर, कितना सेकेंड लगा बनाने भाई इसको, ठीक है ठीक है, देख के आंसर हो जाएगा, मतलब कि कैलकुलेट करके, तो आंसर क्या हो गया 40। क्लियर ना, चलो अब आगे करते हैं। इसके बाद चलो आ जाओ। हाँ भाई अब देखो, अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या होता है सर ये, तुम लोग खाना पीना खा लिया है ना सब लोग, कोई ब्रेक नहीं चाहिए ना, क्लास कितने बजे से बायोलॉजी का 3 बजे टाइम है ना, ना ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो कम से कम पढ़ा ही लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो दिख रहा है वो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, मतलब जैसे ये सब क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सब ना ये मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम लोग इसको भी करेंगे, हार्ड वाला है ये, जेई के लेवल का भी पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी करेंगे। इसको करने के बाद देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। जो पिंक से है वो जेई लेवल का है, जो ब्लैक से क्वेश्चन दिया हुआ है वो नीट का है, ठीक है। चलो आ जाओ बैक करते हैं। हो भाई आ जा, चल देख, ये एक तोप का गोला है, ये बार बार अपना वेलोसिटी क्या रख रहा है कांस्टेंट, सिर्फ एंगल बदल बदल के फेंक रहा है, देख रहा है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो चलो पहले क्या किया, पहले फेंका 10 डिग्री से, कितना से, तो यहाँ गिरा और ये कुछ इसका हाइट आया, ठीक है। फिर 20 डिग्री कर दिया, तो ऑब्वियस 20 डिग्री एंगल उठाएगा मुँह, तो उसको ज़्यादा देर हवा में रहने का मौका मिलेगा, ज़्यादा देर तक हवा में रहने का मौका मिले, ज़्यादा आगे बढ़ेगा, तो इसका देखो रेंज क्या हो गया, बढ़ गया, और हाइट बेचारा क्या हो गया, बढ़ गया, रेंज ही बढ़ा हाइट ही बढ़ा। तो अभी फिलहाल देख रहे हैं एंगल बढ़ रहा है तो रेंज ही बढ़ रहा है, हाइट ही बढ़ रहा है। कन्फ्यूजन कोई बात नहीं, क्योंकि रेंज और हाइट दोनों एंगल पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली ही है sin 2 थीटा sin² थीटा, हाइट है sin² थीटा और एंगल रेंज है sin 2 थीटा। थीटा बढ़ने से जब साइन का वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और जब साइन घटना स्टार्ट कर देगा तो वो भी क्या करने लगेगा, ठीक है ओके। फिर फेंका कितना से 30 डिग्री से, कितना फेंका, तो 30 डिग्री से फेंका तो यहाँ जाके गिरा, 10 20 ये 30 हुआ, सॉरी ये 30 हुआ। तो ये किस पे है, ये 10 पे है, ये किस पे है 20 पे, और ये किस पे है 30 पे, ठीक है। 45 बढ़ाए तो और मिला मेरे को, और देख ये 45 वाला एकदम सबको पार कर दिया है ना, मतलब इसका कोई जोड़ा नहीं होगा, इसका कोई जोड़ा नहीं होगा। अब 45 में फिर और बढ़ाया, कितना 60 हुआ। जब 60 हुआ तो क्या देखे, वापस वहाँ गिरा जहाँ पे 30 गिरा था। 60 और 30 का रेंज क्या है, सेम है, हाँ लेकिन 60 का एंगल ज़्यादा था तो वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए हाइट भी क्या है इसका 60 वाले का, लेकिन दोनों का रेंज क्या हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो रेंज का सिमिलरिटीज़ आया है, बच्चा सोचेगा रेंज सेम, जरूर उसका दोनों का ux क्या होगा, ऐसा अभी सीधा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेंज टाइम पे डिपेंड करता है, और बात समझे ना। हाँ अगर बोलता है कि दोनों का टाइम फ्लाइट क्या है, क्या 30-60 पे, देखो हम डेप्थ में गए टॉपिक का, क्या 30-60 केस में दोनों में टाइम सेम होगा, नहीं 2u sin थीटा 60-30 सेम नहीं होता है, दोनों का टाइम सेम नहीं होगा। तो जब दोनों का टाइम सेम नहीं तो दोनों का एक्स भी सेम नहीं होगा, तो इस केस में रेंज इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि u cos थीटा और t का प्रोडक्ट सेम आ जा रहा है, u cos थीटा और t का, कि अभी हम पढ़ाए थे ना रेंज का क्या होगा फॉर्मूला, रेंज क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अलोंग x, जिसका नाम क्या था u cos थीटा, और क्या टाइम ऑफ, रेंज सेम होने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ux और t का प्रोडक्ट सेम होगा। अब एग्जाम आजकल जमाना आ गया, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, राइट, स्टेटमेंट में बात चलता है,
कि दो पार्टिकल का रेंज सेम है, स्टेटमेंट 1, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, ठीक है, स्टेटमेंट सेम सेकंड कर देगा कि दोनों का, या ऐसे बोल देगा, ऐसे बोल सकता है कि दोनों का ux क्या है, सेम है, दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। फिर बोल देगा क्या, दोनों का टाइम सेम और डिफरेंट हो सकता है बट प्रोडक्ट जो है ux3 का क्या होगा, सेम होगा। तो ज़्यादा ऑप्शन क्या राइट स्टेटमेंट, टाइम सेम होने वाला बात जो बोल रहा है, टाइम सेम हो सकता है अगर x क्या हो जाए, तो जब x भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो एंगल डिफरेंट थोड़ी होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज अगर सेम है तो ये बोल सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, और अगर x सेम कर जाए तो फिर t भी क्या करना पड़ेगा, सेम, लेकिन ऐसा जल्दी करेगा तो प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है। एंगल भी सेम हो जाएगा। हाँ तो एंगल भी सेम हो जाएगा, इसीलिए ऐसा करेगा नहीं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर चांस क्या है ux और t का। तो अभी इस 60 और 30 में दोनों का टाइम सेम नहीं होगा तो दोनों का x भी सेम। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं फॉर 30 डिग्री और फॉर मतलब डिफरेंट एंगल के लिए अगर रेंज सेम है तो नोट कर लो हमेशा के लिए ux और t दोनों क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा, अलग अलग, क्लियर है ना। तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया हम लोग का। तो इसका ux और इसका ux दोनों आपस में सेम नहीं होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों आपस में सेम। तो कोई भी डिफरेंट एंगल हो, चाहे वो 60-30 हो या 30-60 हो, इससे मतलब हमको तो प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन दोनों के लिए uxt और uxt का प्रोडक्ट जो होगा सेम होगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग से थ्योरी नहीं पढ़ा जाता है, डेप्थ में पढ़ा हुआ रहने से क्या होता है ना, आसानी से क्या होता है, बन जाता है। हम ये बात कई बार बोले, एक टाइम था जब फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिरता था, भयंकर भयंकर गिरता था, अब बच्चे बता रहे काश फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आता तो हम सॉल्व कर लेते, सोचता था, ये एक्सपेक्टेशन था बच्चों का। और एक टाइम ऐसा आ गया है कि न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक कम किया है, स्टेटमेंट घुसा दिया है। अब बोल दिया कि अब तो इम्पॉसिबल ही हो गया है, कम से कम न्यूमेरिकल आता था तो फॉर्मूला डाल के तो निकाल लेते थे, अब तो एकदम गहराई में जाकर सोचना पड़ता है। तो इसलिए उल्टा पेपर बनता है। कुछ लोग एकदम सीधा बोलेगा क्या एकदम पेपर एकदम बहुत आसान था, ऐसे बोलेगा एकदम आसान था, हलवा था, क्यों, उसको क्लियर है, उसको एकदम क्लियर लगेगा। और एक तो बोलेगा एकदम टफ आ, ऐसा लगेगा उसका कटअप, उसको लगता हो कि दुनिया बोला 600, उसको लगा पेपर तो उसका 30 कटअप गिरना चाहिए, ऐसा मजाक कर रहे हैं बोल के। तो एकदम क्योंकि उसको पल्ले ही नहीं पड़ा ना, दिमाग के रेंज में नहीं जा रहा वो चीज़, बस में आया। तो पेपर सच में अभी आसान आ रहा है, बहुत हल्का सा कोई अच्छा से पढ़ ले रहा है तो गहराई में रह करके। लेकिन अगर पेपर आसान बनाएगा, स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आसान बनाएगा, और जो नहीं पढ़ा है अच्छा से वो भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा, तुम पढ़े अच्छे से तुम भी उतनी अटेम्प्ट करो तो फायदा क्या होगा। तो पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने में भलाई है। जो बच्चा का प्रिपरेशन सही है हम तो बोलेंगे पेपर हार्ड बनाना चाहिए। पेपर हार्ड बनाएगा तो मेरे बच्चा का फिल्ट्रेशन वो पोर में से निकल जाएगा, पेपर इजी बनाएगा तो मेरा बच्चा भी पोर से निकलेगा, और जो नहीं पढ़ा वो भी पोर से निकलेगा, सब बराबर ही दिखेगा, ज़मीन आसमान एक थोड़ी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, बात समझ गए। तो जिस एंगल पे अब देखो वापस क्या हुआ, एंगल कितना हो गया 70 डिग्री, 70 किससे मैच कर गया 10 से, तो 80 का मैच किया 10 से, 70 का 20 से किया, 70 का 20 से किया, सॉरी मेरे से गलती हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना 70 और 20, 70 किससे किया 20 से, और 80 किससे किया, तो 30 और 60 एक दूसरे कैसा एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 20 और 70 किसका हो गया दूसरे का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 80 10 के कॉम्प्लीमेंट्री, देखो थीटा 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 मतलब 90 माइनस 80 10, हर ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे ही रहेगा, ये सेम हर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर एक थीटा है, एक कितना है थीटा है, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा यहाँ बात समझो मेरा अच्छे से, थीटा अगर क्या, ओह सॉरी 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा 30 होगा तो थीटा 2 क्या हो जाएगा 60, देखो 30 60। थीटा अगर ये अगर 20 होगा तो ये क्या हो जाएगा, देख लो, थीटा अगर 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन आना चाहिए जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो रेंज क्या हो जाएगा सेम, लेकिन हाइट सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट सेम, ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब हम लोग को पूछ सकता है कि जब रेंज सेम है तो दोनों का हाइट कितना रेशियो में है, दोनों का टाइम कितना, हाइट सिर्फ रेंज ही तो सेम हुआ है, बाकी तो सेम नहीं ना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके पढ़ लेंगे तो कि मामला क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला साफ हो जाए। अच्छा, इसको जाने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे, हमको याद आ गई दिमाग में अभी, कि देखो अगर दे रहा है थीटा 1 इजक्वल टू 45 और थीटा 2 इजक्वल टू 45, ये प्लस 45 अल्फ़ा, ये माइनस अल्फ़ा, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और भी कोई एंगल सेटिंग करके मान लो ऐसा कुछ कर रहा है, बोलेगा दोनों का रेंज क्या होगा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दोनों का रेंज टाइम, इसका हाइट का रेशियो क्या होगा, पूछ सकता है। तो अगर अल्फ़ा मान लो थोड़ा देर 30, अल्फ़ा क्या माने 30, तो मानो 30 कितना आ जाएगा 30 माने से, और यहाँ से करो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है देखो तो, हाँ थीटा 90 माइनस थीटा,
तो ये भी किसका कंडीशन हो गया? तो ये कैसे भी एंगल सेट, क्योंकि तो एग्जामिनर को नया क्वेश्चन बनाना है, उसको पता है बच्चा पढ़ क्या है, फंसाना है, वो साजिश करेगा। तो तुमको थीटा और थीटा 2 में क्या मिलना चाहिए? 90 में थीटा कंसेप्ट मिल जाना चाहिए, सबका प्रोसेस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसमें दोनों में रेंज क्या होगा? सेम। इन दोनों में रेंज क्या होगा? सेम ही होगा। लेकिन हाइट और टाइम फ्लाइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर हाइट और टाइम सेम नहीं होता है। तो चलो अब हाइट और टाइम निकालेंगे हम लोग, चलो करते हैं। ठीक है, आ जाओ। एक को थ्रो कर दिया हम बच्चा किससे? थीटा से, और वेलोसिटी इसका क्या है? u, और दूसरे को प्रोजेक्ट कर दिया हम कितना से? 90 माइनस थीटा से। लेकिन वेलोसिटी क्या रखना है? सेम। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हैं तो कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि u दोनों में क्या होगा? नहीं तो तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बोल सकते हो, एंगल से फर्क कर रहे हैं। u क्या होगा यहाँ पे? सेम होगा। ये सब नोट पॉइंट में रहना चाहिए। ठीक है, फास्ट डिवीजन के वक्त दिमाग में सिर्फ चल जाना चाहिए। लेकिन पढ़ के चलेगा थीटा 90 थीटा, और वहाँ पे जाए 30 दिया 60 दिया, यू अलग दे दिया, फटाक से अप्लाई कर दिया। इसी को ना सिली मिस्टेक बोलते हैं। अब घर आ दोगे जा 30 60 देखे और आंसर दे दिया, और ऑप्शन में 1 मिलेगा भी तुमको। तो कंडीशन जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें याद रखना है कि ये कंडीशन तुमको दिमाग में रख के इसको रिवाइज करना है, ताकि जब तुम इतना बार देखो रिविजन के वक्त कि जब क्वेश्चन देखो तो तुम यू को खोजो। पास में यार क्या बोल रहे हैं? तो ये हो गया। अभी इसका कितना होगा? इसका टाइम फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, ये क्या आ गया? t1। एक गलती और होता है वो बता देंगे, अभी साथ में बता देंगे। अच्छा, इसका क्या आएगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, तो क्या हो जाएगा? 2u कॉस थीटा बाई जी। अब अगर रेशियो निकालेंगे t1 t2 का रेशियो निकालेंगे तो 2u कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा। अभी क्या आ जाएगा? अब देखो होता क्या एग्जाम में, टाइम का रेशियो पूछा तो तुम लोग लोगे एक दिया 60 दिया 30, एक दिया 60 दिया तो 3/2 को 10 आप तुम उसे जा 60 डाले 30 डाले, हाँ समझ ना? नहीं, एक ही नहीं आएगा, एक ही नहीं आएगा। तुम किससे कॉम्प्लीमेंट्री लिए हो ये देखना पड़ेगा। तो अभी थीटा हम किसको माने थे? t1 का। अगर तुम यहाँ 60 डालोगे तो टाइम किसका होगा? 60 का होगा। यहाँ 30 डालोगे टाइम किसका होगा? कि तुम दोनों में से करो, दोनों में सेम। जैसे 30 को तुम अल्फा मान लिए तो क्या आएगा? 60 आ जाएगा, और 60 माने तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऐसे में तो सेम ही आएगा, लेकिन अब कौन एंगल रखाएगा वहाँ पे? तो देखिए हम बता रहे, याद कर लो, जिसका टाइम होगा ऊपर में उसी का एंगल डाल देना। अगर तुम t1 डाले हो तो उसका एंगल डालोगे, तुम t2 डालोगे तो फिर क्या डालोगे? उसका एंगल। ऐसे डिसाइड हो गया एंगल किसका डालना है। तो 60 और 30 में, या वो जिसका एंगल डालोगे उसी का टाइम कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो जिसका तुम पहले यूज़ करोगे उसी का एंगल और उसी का टाइम ऊपर होगा। और ऐसे ही हाइट में भी होगा, रेंज तो सेम ही होता है। क्लियर? सुफिया समझ आ रहा है? सुमैया अब देखो यहाँ पे अब किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अब बात करने वाले बोलो, आप बोलो। इसमें रेंज सेम है और यू भी सेम है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो थर्ड ये जो थीटा निकालेंगे वो भी तो सेम ही होगा। पहले देख लो, उसके बाद तुम खुद रिलेट कर लोगे इस चीज़ को। तुम जो पूछे हम समझ में आ गया हमको। ठीक है, फिर एक्सप्लेन वावर करना टॉपिक करने के बाद। h1 स्कूल क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? अब आ जाओ, इसका h2 कितना आएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई, जब याद करोगे ना तो उन फॉर्मूला में ऐसे बना कर रख देना एरो, हम अपना ऐसे ही रखते थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त इतना जल्दबाजी में तुम रहोगे ना कि तुम सोचोगे ही नहीं। शॉर्ट टाइम रिवीजन करते हो ना तुम लोग, तो जिसका एंगल उसी का टाइम, तो उस वक्त साथ तुम रिवाइज कर लोगे, जो टाइम में पड़ेगा एंगल उसी का डालेंगे। तुम नोट भी ऐसे ही करना। देखिए इसी को बोलते हैं लास्ट टाइम का प्लान, मालूम है? लास्ट टाइम ये चीज़ तुम्हारे साथ होगा, तुमको थोड़ी पता है बात, लेकिन हमको पता है तुम्हारे साथ ये बात होगा। यार अगर नहीं हुआ अगर बात ये चीज़ तुम्हारे साथ, तो फिर ये बात कहाँ होगा? एग्ज़ाम में होगा। हाँ में फिर मुलाकात होगी कभी, सुना है ना दोबारा? ये गाना किसका है मालूम है ना? जुबिन का है, बहुत अच्छा गाना है। फिर मुलाकात होगी कभी। आ जाओ 2g। क्लियर है? चल भाई, अब इसका करे तो क्या आ जाएगा? हम इसलिए बोलते जितना गलती होना है या अल्लाह एग्ज़ाम के पहले हो जाए। एग्ज़ाम के दिन पहले जितना हो जाएगा, एग्ज़ाम के दिन कम होगा। कुछ बच्चा ज़िंदगी में गलती नहीं करता है, लेकिन जाकर लास्ट में सब करता है। ठीक है, तो ये सही है, इसलिए तुम सब अभी कर ले रहे ना। ठीक है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ओके। रेशियो निकालोगे क्या होगा? कट जाएगा। तो अगर ये बाई ये करोगे तो साइन स्क्वायर कॉस थीटा, अगर ये बाई ये करोगे तो हमें ना ऐसे करके, तो हम क्या कर लिए, क्या आ जाएगा? h1 बाई h2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस का थीटा क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, जिसका हाइट डाल लो पहले, एंगल पहले उसी का डाल दोगे। 30 वाला का डालोगे तो 30 का, 60 वाला डालोगे तो 60 का, जिसका डालोगे उसी का हाइट ऊपर होगा। ये हो गया। और रेंज दोनों में क्या हो जाएगा?
सेम। इस पूरे कहानी में इसका यू कॉस थीटा, इसका यू कॉस थीटा सेम नहीं है, इसका यू साइन थीटा, इसका यू साइन थीटा सेम नहीं है, लेकिन रेंज सेम इसलिए है क्योंकि इसके एक्स और टाइम का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो तुम अगर करोगे इसको तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा यू कॉस थीटा इंटू पहला का टाइम फ्लाइट है ना, और इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा यू, हाँ यू साइन थीटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये फॉर्मूला से जाओगे तुम लोग, क्या जाओगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला से क्या जाओगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और इसके लिए जाओगे यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी, और साइन 290 माइनस थीटा इसके लिए क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो फिर रेशियो फिर से क्या हो गया, सेम हो गया। तो R1 इज इक्वल टू R2, या बोल सकते हो रेशियो क्या हो जाएगा इसका 1:1, इसका रेशियो तो वो हो गया। क्लियर है ना। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा, नहीं ख़त्म तो नहीं हुआ है। चलो ये क्वेश्चन का नहीं, ये नहीं, एक्सक्यूज्ड कहाँ चला गया फॉर्म, वो एक क्वेश्चन था ना थीटा माइनस 45 प्लस थीटा था ये तो है। और देखिए पीछे हाँ ये देखो क्वेश्चन करो करो जल्दी फटाफट इसका आंसर दो। 2006 ये 0 है ना, ये होगा। ठीक है। बात समझ, अभी तक कोई भी क्वेश्चन तुम लोग ऐसा बीट नहीं किया है कि जिसको पेन भी उठाना पड़े बहुत डिफिकल्ट वे में, देख के क्या लग जा रहा है, तो चीज़ समझा हुआ रहेगा तो स्पीड भी बढ़ा हुआ रहेगा। बात समझ क्या बोले हम, अभी और भी दिखाएंगे बहुत सारा तुम लोग को इस तरह से। चलो आज के लिए इतना